हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। तो आज हम लोग का जो टॉपिक का नाम है दोस्तों, ये क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसको आप लोग हिंदी में जानते होंगे निर्देशांक ज्यामिति। कहीं ना कहीं जरूर आप पढ़े होंगे क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति। और ये जो हमारा टॉपिक है, ये टोटल आपका पार्ट 7 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 6 तक अच्छे से कवर कर लिया था। अगर आप वह टॉपिक को अभी तक नहीं देखे ना, 1 से लेकर के पूरा 6 चैप्टर तक, तो सबसे पहले आप जाकर के देख लो। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए, निर्देशांक ज्यामिति को सीखने के लिए कुछ कुछ आपको बेसिक जो है ना कॉन्सेप्ट का होना बिल्कुल आवश्यक है बच्चों। देखिए करना क्या है इसमें, सबसे पहले हम आपसे कुछ पूछते हैं, ठीक है? आप में देखिए, इसमें इस टॉपिक में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा बिंदु जो है किस चतुर्थांश में है, क्वाड्रेंट में है, ठीक है? ये टॉपिक पूछा जाता है। सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो आप बताइए कि जो मैंने ये लाइन लिया, ठीक है, ये जो मैंने लाइन लिया, इस लाइन का क्या नाम है? बताइए, इस लाइन का जो है दोस्तों क्या नाम है? आप बता सकते हो कि इस लाइन का क्या नाम है? और जो मैं ये लाइन ले रहा हूं, इस लाइन का नाम क्या है? एकदम बताइए दोस्तों कि इस लाइन का नाम क्या है। अब आप ग्राफ पढ़े हो ना, ग्राफ का आकृति जो होती है हमेशा प्लस की आकार की होती है। एकदम आप एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते चलो कि जो ग्राफ की आकृति होती है दोस्तों, ये हमेशा किस आकृति में होती है? प्लस की आकृति में होती है। अब जो ये सोया हुआ लाइन रहेगा, ये जो लाइन क्या है? सोया हुआ लाइन है। इसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा लाइन बोलते हैं? तो याद रखना, क्षैतिज। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक है? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और जो खड़ा हुआ लाइन है दोस्तों, इसको बोलते हैं उदग्र। क्या बोलते हैं? उदग्र रेखा बोलते हैं। उदग्र रेखा बोलते हैं। एकदम अच्छे से आप समझ जाओ। तो जो सोया हुआ लाइन रहेगा उसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। और जो एकदम खड़ा हुआ रहेगा, लंबा जैसा रहेगा ना, उसको हम लोग उदग्र रेखा बोलते हैं। अब जो बीच में हमारा जो पॉइंट बनता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। ये याद रखना आप कि इसको जो बीच वाला पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का जो मान होता है, ये जीरो जीरो होता है। मूल बिंदु का मान क्या होता है दोस्तों? जीरो जीरो होता है। अब आप समझिए इसमें कि जो लाइन है ना, ये पूरा का पूरा एक्स अक्ष कहलाता है। एक्स अक्ष में इधर आपका एक्स होगा तो इधर आपका एक्स डैश होगा। ये आपका बाई होगा तो ये आपका बाई डैश होगा। तो ये जो लाइन होता है, ये कौन अक्ष का होता है दोस्तों? एक्स अक्ष का होता है। क्या होता है? एक्स अक्ष का ये लाइन होता है। ठीक है, एक्स अक्ष में दो पॉइंट के बिंदु होते हैं। जैसे यहां समझिए, एक प्लस का लाइन होगा तो एक्स, अगर कहने का मतलब ये किस, इसमें जितना भी टोटल का टोटल मान जो होगा ना इस लाइन पर, सभी के सभी प्लस में होगा। और जब आप एक्स डैश तरफ जाते हो तो इधर सभी का सभी मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऊपर जाओगे तो बाई प्लस में होगा, ठीक है। और जब बाई डैश रहेगा तो ये आपका माइनस में होगा। तो ध्यान देना, इसमें दो अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष होता है, एक बाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष के दो मान होते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। पहचानेंगे कैसे? अगर एक्स लगा है तो समझ जाइए कि वो प्लस में है, अगर डैश लग गया ना तो समझ जाना है माइनस में है। अगर बाई अक्ष में आप जाओगे तो बाई वाला जो है वो प्लस का है, ऊपर का मान प्लस, और नीचे जब आओगे तो डैश लगा हुआ है तो ये माइनस का मान है, ठीक है। अब ये समझ गए आप लोग। इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष को हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और इसको हम लोग बाई अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग उदग्र रेखा कहते हैं। अब आप एक चीज ध्यान दिए कि एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भुज। एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है, और बाई अक्ष को जो है कोटि बोला जाता है। बाई अक्ष को क्या बोला जाता है? कोटि। बाई एच को क्या बोला जाता है? कोटि। तो एकदम जितना भी अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, बस एकदम कॉन्सेप्ट वाइज समझते चलिए कि ग्राफ जो है सबसे पहले इस आकृति का होता है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, जब आप ग्राफ इस आकृति का दे दीजिएगा तो उसमें दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में दो मान निकलता है, एक प्लस का और एक माइनस का। प्लस का जो मान निकलता है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, यानी एक्स बोलते हैं। और जब माइनस वाला जो होता है वो एक्स डैश हो जाता है। अब ये जो लाइन है पूरा बाई एक्सिस का है, बाई अक्ष का है। बाई को हम लोग बोलेंगे प्लस वाला, और बाई डैश को बोलेंगे माइनस वाला। बाई अक्ष को, यानी जो ये रेखा है, इसको हम लोग उदग्र रेखा बोलते हैं, और जो सोया हुआ रेखा रहेगा उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। अगर आप अंग्रेजी में जानोगे तो क्षैतिज रेखा को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो लंबा रेखा है, खड़ा रेखा, उदग्र रेखा, उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। जब यहाँ पे ध्यान देना है कि जहां एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस दूसरे एक दूसरे को क्रॉस करता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए काट रहा है कौन सा बिंदु पर? तो इस बिंदु पर। और इसी को हम लोग बोलते हैं कौन बिंदु? मूल बिंदु। और कोई पूछेगा मूल बिंदु का मान क्या होता है, तो आपको बताना है बच्चों 0,0। ये जीरो और जीरो का मतलब होता है एक्स के लिए भी जीरो है, बाई के लिए भी जीरो है। अब सोचिए यहाँ पे एक चीज आपको दिखाते हैं हम। देखिए यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाए, 5,4, तो शुरुआत वाला जो 5 होता है ना, शुरू का मान जो होता है वो एक्स कहलाता है, और जो लास्ट का मान होता है वो बाई कहलाता है। तो इसमें तो प्रॉब्लम आपको एकदम नहीं होना चाहिए। शुरू का मान हमेशा एक्स और सेकेंड का मान हमेशा बाई, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे 2,4 में
बताइए 2 4 में भुज कितना है, ठीक है, भुज बताइए 2 4 में क्या पूछ दिया जाए, भुज बताइए। तो बताइए हम आपको क्या बोले थे, एक्स अक्ष को हमेशा भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो भुज का मतलब सिर्फ एक्स से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे बताइए एक्स हमारा कितना है 2, तो हमारा जो भुज होगा क्या होगा दोस्तों, जो भुज होगा हमारा, जो भुज होगा ओनली फॉर कितना होगा 2 होगा। अगर यही क्वेश्चन में हमको पूछता कोटि बताइए, तो कोटि हम बाई को लेते हैं, तो कोटि हमारा क्या हो जाता है, बाई हो जाता है। कोटि का बाई, कोटि हम लोग बाई को कहते हैं, और कोटि का जो मान यहाँ पे दिया गया वो कितना दिया गया है 4। तो यहाँ से आप लोग क्या क्या सीखे, भुज सीख गए, कोटि सीख गए, एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं, वाई अक्ष को हम लोग कोटि बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज और आपको समझाते हैं हम, इसमें क्या क्या है, एक चीज और समझिए आप अच्छे से। एक ग्राफ लेते हैं और उसमें हम लोग बनाते क्या है, एक ग्राफ लेते हैं और उसमें हम लोग बनाते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा बिंदु आएगा, ठीक है। समझिए बढ़िया से, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, समझ गए आप लोग, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें एक्स अक्ष पूरा का पूरा होगा, और एक्स अक्ष का कितना मान, 2 मान, कितना मान दोस्तों, 2 मान, एक प्लस का और एक माइनस का। ये हम एक ले लिए, ठीक है, ले लिए ना। अब इसको हम लोग हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या आप लोग सीखे बताइए। जो बीच का मान होता है, इसको आप लोग क्या सीखते हैं बताइए, जो बीच का मान होता है इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, याद आया आप लोग को। और ये जो होगा ऊपर वाला मान, ये हमारा कौन सा होगा, बाई का। और जो नीचे आप जाइएगा तो ये चल जाएगा कौन सा, तो बाई डैश, ठीक है, बाई डैश। इधर आप चलोगे तो ये एक्स है, और जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं ना उसी प्रकार से आपको दर्शाना है। ऊपर बाई डैश मत कर देना, ऊपर बाई ही रहेगा, नीचे बाई डैश। ऊपर का मान पॉजिटिव, नीचे का मान निगेटिव। आरएचएस का मान पॉजिटिव और आईएलएचएस का मान हमारा निगेटिव। तो इधर हमारा, उधर एक्स है तो इधर एक्स डैश होगा, ठीक है। अब डैश कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर डैश लगा हुआ है तो टोटल माइनस का होगा, और ये डैश लगा हुआ है पूरा का पूरा इसमें मान माइनस का होगा। इस लाइन में माइनस, इस लाइन में माइनस, ऊपर जब चलोगे तो प्लस जाएगा, ऊपर जब चलोगे बच्चे तो प्लस जाएगा, ठीक है। अब बीच में कौन सा होता है, तो मूल बिंदु। मूल बिंदु का मान आप लोग पढ़ चुके हैं, 0 0। अब 0 0 एक्स के लिए भी 0 है, बाई के लिए भी 0 है, ठीक है। अब हम इसमें देखिए, इसको हम लोग, इस घर को प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इस घर को द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इस घर को तृतीय, और इस घर को चतुर्थ, यानी पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलिए नाम देते हैं इसमें, ये हमारा पहला चतुर्थांश है, चतुर्थांश, ठीक है। पहला हमारा क्या है, चतुर्थांश है। और चतुर्थांश को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाद बोलते हैं। पहला चतुर्थांश को हम लोग क्या बोलते हैं, पाद बोलते हैं। तो बस आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। अब ये हमारा जो हो गया, कौन सा चतुर्थांश हो गया, सेकेंड चतुर्थांश हो गया। तो बस इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड जो है इसको दिखा देंगे, ये हमारा पहला चतुर्थांश, तो ये हमारा सेकेंड चतुर्थांश। और इसी को जब हम लोग, ठीक है, इसी को जो हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा जो होगा थर्ड चतुर्थांश होगा। ये हमारा थर्ड चतुर्थांश होगा, ठीक है, ये हमारा थर्ड चतुर्थांश होगा। इसमें हम लोग थर्ड जोड़ देते हैं, तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, और ये हमारा हो गया तीसरा चतुर्थांश, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, तीसरा चतुर्थांश हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आप पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश सब समझ चुके हैं। और ये हमारा एक जो हो गया, ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। कितना हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसको हम लोग इसको हटाते हैं, इसमें लिखते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ये हमारा चौथा हो गया। बस आपको इतना समझना है, इसको पहला बोलते हैं, पहला चतुर्थांश, या पाद भी बोला जाता है उसको। ये सेकंड चतुर्थांश या पाद हुआ, ये थर्ड चतुर्थांश या पाद हुआ, ये फोर्थ चतुर्थांश या पाद हुआ। अब यहाँ पर देखिए, जब पहला चतुर्थांश आप जाओगे तो ये जो बॉर्डर बनता है, इसका जो दीवार है कौन कौन सा लाइन से है, तो एक बाई का है और एक एक्स का है। तो सबसे पहले एबीसीडी में एक्स आता है कि बाई आता है दोस्तों, तो एक्स आता है, तो एक्स का मान क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर जो इसका मान होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लस होगा। फिर उसके बाद कॉमा लाइए, फिर उसके बाद इसमें देखिए बाई का भी मान क्या होगा, प्लस होगा। तो याद रखना है कि पहला चतुर्थांश का जो मान होगा हमेशा किस चीज में आएगा, तो प्लस प्लस में आएगा, ठीक है। अब जब सेकंड चतुर्थांश जाइएगा तो इसका जो है बॉर्डर किससे बना है, एक ये लाइन और एक ये लाइन। इसमें एक्स का मान कैसा है, निगेटिव है, तो पहले निगेटिव वाला देंगे, और फिर ऊपर वाला बाई का मान प्लस का होगा। यहाँ ध्यान ये देना है, पहले एक्स का मान लिखना है तब बाई का मान लिखना है, ठीक है। थर्ड चतुर्थांश में आएंगे तो ये बॉर्डर और ये बॉर्डर। तो एक्स का मान हमारा बताइए क्या है, तो माइनस में है, तो माइनस दीजिए, और बाई का मान क्या है, माइनस में है, ठीक है। जब इसमें आप आओगे तो इसमें हमारा इस बॉर्डर और इस बॉर्डर का काम है, तो एक्स का मान क्या होगा, प्लस होगा, और बाई का मान हमारा क्या होगा, ये बाई का मान हमारा माइनस होगा। और ये आप पूरे के पूरे पॉइंट को अच्छे से कवर कर लेंगे, याद कर लेंगे कि प्लस में कौन सा साइन आता है, सेकंड में कौन सा साइन आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कौन सा, माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा प्लस माइनस। अब इस पे क्वेश्चन हुआ जाए दोस्तों, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि हमको क्वेश्चन और भी अच्छे से बन जाए।
चलिए आप लोग यहाँ तक तो अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब इसमें एक चीज आपको हम और सिखाएंगे, बट उससे पहले क्या है ना कि आप कुछ क्वेश्चन कर लीजिए इस पर। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि ये आपका जो 3, -2 है, किस, ये ऑब्जेक्टिव में एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3, -2 जो है किस चतुर्थांश में है, 3, -2 जो है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो बताइए आप उसमें फिगर को देख के बताइए कि कौन सा चतुर्थांश में स्थित है। तो आप बताइए 3, क्या है, -2 है, ये शुरू वाला हमेशा x का मान, सेकेंड वाला y का मान। तो हमको 3 और 2 और 5 और 7 से कुछ मतलब नहीं रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए 3, -2 है, देखिए 3 का सिंबल क्या है, तो 3 के आगे किस चीज का साइन छिपा हुआ है, कोई साइन नहीं दिख रहा है, मतलब वो साइन किस चीज का है, प्लस का है। और 2 तो अपना साइन बता ही दिया कि हम माइनस में है, तो प्लस है और माइनस है, बस हमको साइन से मतलब होना चाहिए। तो प्लस माइनस आपको किसमें, कौन सा क्वाड्रेंट में आपको दिखता है, ये तो प्लस प्लस बताएगा, ये माइनस प्लस बताएगा, ये माइनस माइनस बताएगा, लेकिन ये क्या बताएगा, प्लस माइनस बताएगा। तो हमारा ये कौन सा क्वाड्रेंट का हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट का है। तो आप बताइए इसमें ये चौथा जो है ये पाद का है। ठीक है, चौथा पाद बोलिए या चतुर्थांश बोलिए, बात एक ही है। ओके दोस्तों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आप लोग को नहीं होगा। अब हमारा अगला अगर प्रश्न और पूछा जाए इसमें कि बताइए -3 और -10 जो है ये किस किस पाद का है। ठीक है, किस पाद का है, तो बताइए आप कौन सा पाद का है। ठीक है, ये आपका -3, -10, तो -3 3 और 10 से कोई मतलब नहीं है। 3 का आगे वाला जो साइन है वो किस चीज का है, माइनस का, और 10 का भी कौन सा है, माइनस का। तो ये दोनों जो है माइनस और माइनस का है, तो माइनस माइनस कौन देगा आपको, थर्ड क्वाड्रेंट देगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ये जो है हमारा कौन सा पाद का है, तीसरा पाद का है। समझ गए, कोई दिक्कत है आप लोग को दोस्तों, नहीं ना। अब इसमें देखिए क्या है, और भी प्रश्न अगर दिया जाए तो 5, अगर हम 4 पूछे, ये दोनों किस चीज में है, प्लस में है। 5, 4 किस चीज में है, प्लस में है। तो हमारा दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस कौन देता है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट देता है, तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें लिखेंगे। अगर हमारा 4, -3 है, एक शुरू वाला प्लस में और लास्ट वाला माइनस में, तो प्लस माइनस कौन देता है, फोर्थ क्वाड्रेंट देता है। समझ में आ गया दोस्तों। अगर -7, ठीक है, -7 और माइनस छो रहे, दोनों माइनस में है, तो कौन सा क्वाड्रेंट देगा, थर्ड क्वाड्रेंट देगा। अगर हमारा -3 और -2 इस प्रकार का रहे, तो कैसे बनाओगे, पहले आप इसको हल कर लो। -3 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह तो छिपा हुआ रहता है। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस हमारा कौन सा देगा, सेकेंड क्वाड्रेंट देगा। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बस फिगर को अच्छे से आप देख लीजिए, फिगर को अगर आप अच्छे से देख लेंगे ना, फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो ये सब चीज आप अच्छे से देखना है। अब इसमें एक चीज आप समझिए, ठीक है, इसमें एक ग्राफ को और समझिए, वो क्या है। ठीक है, एक ग्राफ को और समझिए, जैसे हम एक ग्राफ लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं, ये तो आप समझ गए ना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग हटाते हैं सबसे पहले, या आप इसको हम छोटा कर सकते हैं, छोटा कर देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ ठीक है, अब इसमें हम एक ग्राफ लेते हैं। अब बताना इस ग्राफ में हम लोग क्या सीखेंगे। ठीक है, इस ग्राफ में हम लोग सीखेंगे निर्देशांक निकालना, कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालना है, इसी में हम लोग को निर्देशांक निकालना है। अब कौन सा किसका निर्देशांक है ये देखना है हम लोग को। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें, बस आप लोग अच्छे लास्ट तक क्या है ना बने रहे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको ग्राफ में। देखिए यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, कि सबसे पहले जो मान, ठीक है, जो सबसे पहले क्या है, मान है ना, जो सबसे पहले आपका मान है, ये हमारा क्या है, तो ये इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। जहां मूल बिंदु में क्या मान होता है, 0 0 होता है। ठीक है, समझ गए। अब हमारा ये ऊपर जाएगा, अभी बताइए आप लोग को क्या बताया गया है, ऊपर बाई, तो नीचे आपका क्या होगा, बाई डैश होगा। ठीक है, इधर आपका एक्स होगा, तो इधर आपका क्या होगा, एक्स डैश होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, इधर एक्स डैश, ऊपर बाई, नीचे बाई डैश। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जब हम आपको एक्स कहे, तो यहाँ पर इस लाइन पर जो मान होगा, सभी के सभी क्या होगा बताइए, सभी का सभी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। सभी का सभी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। जैसे आप 0 0, तो यहाँ पर ये समझ जाइए ना कि ये आपका जो मान है ये 0 0 है, जिसको आप मूल बिंदु कह चुके हैं। अब ये इसमें जब चढ़ोगे तो 0 के बाद हमारा क्या आता है, 1 आता है। 1 के बाद हमारा बताइए क्या आता है, 2 आता है। 2 के बाद बताइए क्या आता है, 3 आता है। 3 के बाद बताइए कितना आता है, 4 आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट पुट होंगे। अब जब इधर चलते हैं ना, एक्स तरफ सभी का सभी मान धनात्मक हो गया। जब हम लोग एक्स डैश तरफ चलते हैं बच्चों, तो हमारा क्या, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, जब भी करना है तो ये मूल बिंदु से ही स्टार्ट करना है। और इधर का मान जो होगा -1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है। तो -1 हो गया, -2 हो गया,
और फिर -3 हो गया, और फिर यहाँ पर कितना हो गया, -4 हो गया। ठीक है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ तक 4 गया है तो यहाँ तक भी जाना चाहिए। आपको देखना है जहां तक आपका जा रहा है वहां तक आप ले जाइए। ठीक है, जब आप 5 ये वाला जो आपको ग्राफ में काम देगा ना, ये पूरे के पूरे टॉपिक 5 नंबर में आते हैं क्लास 10th में, तो आप इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। ग्राफीय विधि से आपको निकालना होता है। ठीक है, जब हम लोग ऊपर चलते हैं दोस्तों, तो ऊपर चलेंगे हमारा, तो क्या होगा, सभी के सभी प्लस में, तो 1 2 3 और फिर ऊपर 4 और जा रहा है तो ले लेते हैं 1.5। ठीक है, नीचे जब आएंगे तो सभी के सभी क्या होगा, माइनस में, -1 -2, यहाँ होगा -3 और ये हो गया -4 -5। ठीक है, और ये हो गया हमारा -6। ओके, अब अगर आपको कहेगा इसमें, अगर आपको कहेगा कि क्या करिए, मिलाइए। ठीक है, क्या करता है, मिलाना है। हम आपको कहेंगे 3,4 को मिलाइए। इस ग्राफ में 3,4 को क्या करिए, मिलाइए। तो 3,4 जो शुरुआत वाला डिजिट रहेगा वो एक्स तरफ आप खोजेंगे। अगर ऊपर शुरुआत वाला प्लस में है तो एक्स तरफ प्लस वाला में जाइए, अगर शुरुआत वाला माइनस में आ जाता है तो आप माइनस तरफ जाइए। ठीक है, जब आपका लास्ट वाला जो डिजिट है वो बाई का मान दर्शाता है, तो अगर वो प्लस में है तो ऊपर जाइए, अगर वो माइनस में है तो नीचे आइए। समझ गए? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ 3,4 है तो एक्स का मान 3 है, एक्स का मान पॉजिटिव वाला 3 कौन सा होगा, ये है ना। और फिर 4 कौन सा है बताइए, 4 जो है हमारा कौन सा है, तो ऊपर नहीं जाएंगे, कहा जाएंगे, नीचे जाएंगे। नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे बताइए, नीचे का तो मान माइनस में है और यहाँ तो हमें प्लस में लेना है। तो 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो बस इसी के सामने हम लोग, ठीक है, ऐसे डॉट 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 करके, ठीक है, इसको हम लोग 3 को 4 से मिला देंगे और यही हमारा क्वाड्रेंट हो जाता है। अब इसका नाम दे देते हैं कुछ, मान चलिए पी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई पूछ दिया ना ऐसे करके कि बताइए बच्चों पी का निर्देशांक कितना होगा, तो आपको बोलना है सबसे पहले एक्स का मान, तब लिखना है वाई का मान। तो पी का निर्देशांक पहले बोलना है 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिला दिए गलत, क्योंकि हमको यहाँ पे 3 चाहिए ना, यहाँ 3 चाहिए, वही मिला दिए गलत। ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम कर लेते हैं ना, सबसे बढ़िया बात ये रहेगा कि बाई का मान भी 4 है, एक्स का मान भी 4 है, तो इसी को क्यों ना हम चेंज कर दें। ठीक है, इसी को हम लोग क्यों ना चेंज कर दें, इसको चेंज करके हम लिख देते हैं डायरेक्ट कितना, 4। ठीक है, तो 4,4 अब तो सही है, इसका नाम दे देते हैं पी। ओके, अगर हम आपको कहेंगे -2,3 मिलाने, तो एक्स का मान कितना है, -2 है, बाई का मान 3 है, तो एक्स का मान -2 कहाँ पे आप लोगे, इधर तो आप ले नहीं सकते हो, आप कहाँ पे लोगे बताओ। एक्स का मान -2 ये है आपका, ठीक है, और बाई का मान 3 मतलब ऊपर जाओ, तो इसके सामने आप जाना है। ठीक है, डॉट 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 का प्रयोग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसको आप मिला दीजिए, इसका चलिए हम नाम दे देते हैं कुछ, क्यू दे देते हैं। तो कोई पूछेगा क्यू का निर्देशांक कितना है, तो पहले बोलना है एक्स का मान, तब बोलना है बाई का मान। एक्स का मान -2 और बाई का मान 3, और वही -2,3 जो हो गया क्यू का निर्देशांक हो गया। ठीक है, यानी क्यू का बिंदु जो है निर्देशांक, मतलब उसमें कौन कौन सा बिंदु को वो निर्देश कर रहा है। ठीक है, अगर आपको कहेंगे ये पॉइंट हम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग -3 को हम मिला देते हैं आपका -5 से, और इसका नाम दे देते हैं आर। ठीक है, अब पूछ देंगे बताइए आर का निर्देशांक कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन खूब पूछेगा। ठीक है, आर का निर्देशांक क्या होगा, बस आपको हम बेसिक पढ़ा रहे हैं अभी तुरंत, फिर उसके बाद हम लोग एक से एक क्वेश्चन में चलेंगे। आर का जो हमारा निर्देशांक होगा ये कितना होगा बताइए, आर का निर्देशांक। तो आप क्या बोलोगे कि सबसे पहले एक्स, फिर उसके बाद बाई, तो एक्स का मान -3 और बाई का मान 5, यानी -3,5 जो होगा वो आर का निर्देशांक होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को अगर हम, ठीक है, -4 से मिला देते हैं और इसका नाम दे देते हैं एस, और पूछ दिए एस का निर्देशांक कितना हो गया। ठीक है, एस का जो है निर्देशांक जो है कितना हो हुआ, तो एक्स में, एस में पहले आप क्या देखेंगे, एक्स का मान देखेंगे, तो एक्स का मान हमारा 2 है और बाई का मान -4 है, यानी हमारा हो गया -2,4। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, निर्देशांक निकाल सकते हो। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, कि आपको ये पता चल गया कि कौन सा बिंदु जो है कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग। ये ग्राफ को अच्छे से देख लेना है। और जब निर्देशांक का बात करें तो आप निर्देश करिए, ग्राफ में आप पॉइंट को क्या करिए, खोजिए, मिलाइए उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस टॉपिक को बेसिक बेसिक चीजें समझ गए। अब यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, अब आपको सीखना क्या है ना, अब आपको जो सीखना है, समझिए, अब आपको जो सीखना है, ये सीखना है अब कुछ कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, दूरी सूत्र आप कैसे बनाओगे, फिर उसके बाद विभाजन सूत्र आप कैसे बनाओगे, ये सब चीजें हैं। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, याद रखना है आप लोग को। ठीक है, दूरी सूत्र पहले हम लोग लिखते हैं। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई आएगा आपका दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी आपका जो है सूत्र होगा सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में, और इसका फॉर्मूला जो होता है, याद रखना है आपको, x2 माइनस
x1 का होल स्क्वायर और प्लस बाई टू माइनस पाई वन का होल स्क्वायर। दूरी कहने का मतलब हुआ कि जैसे अगर हम आपको कोई पॉइंट दे देंगे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, ये पॉइंट ए है और वो पॉइंट क्या है, बी है। ए का मान 3,4 दे दिए, बी का मान चलिए अपने तरफ से 4,6 दे दिए, और कह देगा ए और बी के बीच की दूरी क्या है। तो ये जो दूरी जो निकलता है ना, ये जो यहाँ जिसके बीच में ए और बी के बीच में जितनी दूरी है ना, उसको हम लोग कौन सा सूत्र से दर्शाते हैं, दूरी सूत्र से दर्शाते हैं। और ये जो दूरी सूत्र है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। तो सबसे जरूरी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। और कहीं कहीं आप ऐसे भी देखेंगे ना, x1 आगे रहेगा, x2 पीछे रहेगा, उसका होल स्क्वायर, और फिर बाई वन माइनस बाई टू का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, तो सबसे बेस्ट यही है, इसको आप कर लेना, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। अभी आप एकदम समझते चलिए कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा फॉर्मूला सीखेंगे। ये हमारा दूरी सूत्र हो गया। जब दूरी सूत्र के बाद बढ़िएगा ना, तो यहाँ पर होगा मध्य बिंदु। ठीक है, क्या होगा, मध्य बिंदु। अगर मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा टू, और फिर होगा बाई वन प्लस बाई टू बटा टू। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग का आएगा केंद्र। क्या आएगा, केंद्र। जबकि अब ये कैसे सब निकाला जाता है मैं सब बताऊंगा आपको, ये फॉर्मूला बस आप ध्यान देना। केंद्र का जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, और बटा में क्या होता है, टू, और फिर उसके बाद क्या होगा, बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री बटा में टू। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होगा, केंद्र के बाद याद रखना है आप लोग को, विभाजन सूत्र हम लोग जब पढ़ेंगे, जब 2:3 में विभाजित कर दिया, उस प्रकार से जब सूत्र पढ़ेंगे ना, तो इसका फॉर्मूला होता है x बराबर एम एक्स टू। ठीक है, एम एन आएगा इसमें, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन, और फिर उसके बाद हमारा होगा एम बाई टू प्लस एन बाई वन, और बटा में एम प्लस एन। ठीक है, जब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, और फिर इसका जो फॉर्मूला होगा x1, ठीक है, बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2, फिर उसके बाद बाई थ्री माइनस बाई वन। ठीक है, फिर उसके बाद x3, फिर पढ़ेंगे हम लोग बाई वन माइनस बाई टू। ये होता है हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला। अब सब एक चीज आएगा आपका, संरेख। क्या आएगा, संरेख। संरेख होता है ना, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये सब टॉपिक को अच्छे से कवर रखेंगे। संरेख में याद रखना है कि अगर ए बी बी सी तीन बिंदु पर आपको संरेख पूछेगा, ए बी निकालिए, ठीक है, बी सी निकालिए, फिर ए सी निकालिए, और तीनों में जो सबसे बड़ा होगा, मान के चलिए ए सी ही सबसे बड़ा होगा, तो ए सी बराबर अगर ए बी प्लस बी सी आता है, तो ये हमारा क्या होता है, संरेख होता है। क्या होता है, संरेख होता है। ये हो गया। एक चीज आपको लास्ट सीखना है, इसमें समदूरस्थ। समदूरस्थ में दूरी जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो एपी बराबर बीपी सीखेंगे, एपी इक्वल टू बीपी, अप्पा इक्वल टू बप्पा। तो इतना फॉर्मूला जो है ना, आप अच्छे से एकदम कवर कर लेना है। अब ये टोटल फॉर्मूला जो है किस प्रकार से यूज होता है, ये मैं आज पूरा आपको बताने वाला हूँ। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अच्छे से आप इसको देख लीजिए एक बार कि किस प्रकार से क्या कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, दूरी सूत्र x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। मध्य बिंदु का जब आपको वो निकालने के लिए कहेगा ना, कि किसी का मध्य बिंदु निकालने के लिए कहेगा, तो ये फॉर्मूला। अब कैसे क्या बनेगा वो सब बताएंगे हम आपको। अब आगे देखिए, अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर ही बढ़ते हैं। पूरा का पूरा हमारा जो बेसिक नॉलेज है वो खत्म हो चुका। अब हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां निकालिए। अब हमको दूरी वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, हम दो प्रश्न लिए हैं, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो आपको सोल्व करना है। क्या क्या है, चलिए दूरी जो है पहले एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, ए का जो बिंदु है, ठीक है, ए का जो बिंदु है ये कितना है हमारा, तो 2,3 है, तो दे दीजिए 2,3। ठीक है, बी का जो है कितना है, 4,1 है, 4,1, और जो इसके बीच की जो दूरी है ना, ये हमको निकालना है। और दूरी सूत्र हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे दोस्तों, दूरी सूत्र में हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे हम लोग दूरी सूत्र में। अब दूरी सूत्र में ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, देखिए कैसे बनेगा ये। सबसे पहले देखिए ए का जो मान है, ठीक है, 2,3 है, चलिए लिखते हैं। बी का जो मान है ये हमारा 4,1 है। ओके, अब इसमें जो है आपको मान निकालना पड़ेगा। क्या मान निकालना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट वाला मान होगा ना,
ये एक्स का होगा, ये बाई का होगा, ये भी एक्स का होगा, बाई का होगा। दोनों में अंतर क्या है कि जब ऊपर चलोगे तो 1 और नीचे चलोगे तो 2। तो यहाँ पे जो शुरुआत में x1, इसमें x1 होगा, x1 का मान 2 होगा और y1 का जो मान होगा वो 3 होगा। याद आया आप लोग को? देखिए समझिए कि जो शुरुआत वाला मान होगा x1 कहलाएगा और उसके बाद वाला जो मान है y1 कहलाएगा। और जब नीचे वाला कॉलम चलते हैं तो ये हमारा x2 हो जाता है। तो x2 बराबर हमारा 4 होता है और y2 बराबर हमारा जो होता है 1 होता है। ये आपको करना पड़ेगा। शुरुआत वाला में x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। अब इसमें हमको निकालना है बीच की दूरी। AB का बीच की दूरी निकालना है। फॉर्मूला आप लोग को पता है, अंडर रूट x2 माइनस क्या होता है x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप बीच का क्या निकालते हो, दूरी निकालते हो। ठीक है, अब इसमें हम रखते हैं दूरी को। बताइए x2 जो है, ठीक है ना, x2 कितना है हमारा 4 है, तो चलिए 4 रखते हैं माइनस। x1 कितना है 2 है, तो 4 माइनस 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। y2 बताइए कितना है हमारा 1 है और y1 कितना है 3 है, उसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। सही है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो गया। 1 में से 3 नहीं जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो हमारा 2 ही बचेगा। लेकिन जब छोटा से बड़ा अंक घटता है ना तो उसके लिए माइनस का चिन्ह होता है और ये हमारा स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर आप सभी को पता है 4 और इसमें माइनस का स्क्वायर हमेशा याद रखना है प्लस। अगर माइनस के ऊपर कोई भी सम संख्या है दोस्तों तो हमेशा प्लस मान होता है। जैसे माइनस के अगर ऊपर हम लिख देते हैं 32 तो सोचना नहीं है, डायरेक्ट आपको लिखना है प्लस। लेकिन वही 32 का जगह अगर 33 आ गया, विषम संख्या है, तो उसका मान क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, उसका मान क्या होता है दोस्तों माइनस होता है। तो ये सब चीजों को आप अच्छे से ध्यान देंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। 4 और 4 कितना होता है 8 होता है। अब यहाँ एक चीज आपको सीखना है ना कि अगर रूट के बाद, ठीक है, अगर रूट के अंदर में अगर कोई बड़ा से बड़ा संख्या आ जाता है ना तो उसका मान तोड़ा जाता है। आप कैसे तोड़ोगे, इसको एलसीएम के रूप में तोड़ देना। अगर एलसीएम निकालोगे तो क्या निकालते हो, 8 से 2 4 और 2 गुना क्या निकालते हो 4, यही नहीं निकालते हो। कितना बार 2 आया 3 बार, 1 2 और 3। और जब रूट के अंदर में कोई मान रहता है तो कितना जोड़ा बैठाता है बताइए, सब तो आप बेसिक पढ़े होंगे। ये आपका 2 जोड़ा बैठाता है, तो जोड़ा में से 1 2 बाहर निकल जाएगा और 1 2 अंदर रह जाएगा। और ये यही आंसर नहीं हो गया दोस्तों, 2√2। और जब भी दूरी सूत्र बनाइएगा तो इसमें आता है इकाई। इकाई बोलिए चाहे क्या बोलिए, यूनिट बोलिए, इस प्रकार से आपका मान लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 2√2 इकाई होगा। हम लोग पहला क्वेश्चन को सोल्व कर दिए। आपको सेकंड क्वेश्चन जो है होमवर्क में है, आप उसको बनाइएगा, उसको ट्राई करिएगा। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट करिएगा। ओके, अब हम लोग सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सेकंड प्रश्न हमारा देखिए क्या है। सेकेंड प्रश्न हमारा देखिए क्या है, कहता है यदि बिंदु इतना संरेखी है तो सिद्ध करें। इसको हम लोग थोड़ा सा भी 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं दोस्तों। इस प्रश्न को क्यों छोड़ते हैं वो बाद में हम आपको बताएंगे। क्यों, क्योंकि वो जो टॉपिक है ना वो त्रिभुज के क्षेत्रफल पे बनेगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम उसके बाद भी चर्चा करेंगे। उसमें पहले दूरी सूत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उससे कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है कि आपको भी आसान हो समझ में, अच्छी तरह से हर एक कॉन्सेप्ट आपको आए। अब यहाँ क्या कहा गया बताइए, यहाँ कहा गया कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सबसे पहले बताइए आप लोग, समद्विबाहु आप जानते होंगे, ये आपका हो गया समद्विबाहु। ठीक है, ये आपका क्या हो गया समद्विबाहु। चलिए समद्विबाहु ले लेते हैं, ये हमारा जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, अब इसमें जो है ऊपर वाला शीर्ष का नाम दे देते हैं, तो ये है हमारा ए और ये है हमारा बी और ये है हमारा सी। ठीक है, अब जांच कीजिए कि क्या बिंदु, जो फर्स्ट वाला बिंदु रहेगा दोस्तों वो ऑटोमेटिकली आप समझिए कि वो हमारा क्या है ए का मान दिया गया है, तो 5, -2 ए हो गया। और जो बी है हमारा 6, क्या है 4 है, 6 क्या है 4 है। और जो सी है हमारा 7, क्या है -2 है। ठीक है, अब याद ये रखना है ना कि जब भी शीर्ष कहता है अभी कौन सा त्रिभुज का कहा ये बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज। तो बताइए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार आप जाने होंगे, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु किसको बोला जाता है, जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है, उसको समबाहु बोलते हैं। समद्विबाहु किसको बोलते हैं, जिसमें 2 भुजाएं बराबर और 1 भुजाएं बराबर नहीं होती है। विषम बाहु जिसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती। अब इसमें समद्विबाहु का बात किया, समद्विबाहु आप सुधार लेना थोड़ा सा। समद्विबाहु का जब बात किया तो इसमें 2 भुजा कोई भी बराबर होना चाहिए, 2 भुजा जो है कोई भी बराबर होना चाहिए, चाहे ये होना चाहिए चाहे ये होना चाहिए, चाहे इसके बराबर हमारा ये भी क्यों ना हो जाए या इसके बराबर हमारा ये भी क्यों ना हो जाए, इसके बराबर हमारा ये भी क्यों ना हो जाए। तो इसमें ध्यान ये रखना है ना कि जो भी बराबर होगा, ठीक है, जो भी हमारा बराबर होगा वो कितना भुजा बराबर होगा 2 भुजा। तो आप निकालोगे कैसे, ठीक है, आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप समद्विबाहु त्रिभुज निकालोगे, उसका
शीर्ष दिया गया है, तो उसमें आप टोटल का टोटल उसका पता करिए कि इसमें कितना होगा बीच की दूरी। पहले हम लोग ध्यान देते हैं ए बी, फिर उसके बाद बी सी और फिर ए सी, ये तीन चीज निकलता है। तो आप याद रखना नोट में कि जब भी अगर कोई भी त्रिभुज का बात किया तो इसमें आप तीन चीज निकालना, ए बी निकालना, बी सी निकालना और ए सी निकालना, ये तीन चीज आपको निकालना पड़ेगा। चाहे संरेखी का बात करेगा तब पर भी यही। देखिए ना, दूरी निकालना है, दूरी का मतलब ए और बी के बीच की दूरी निकालिए, बी और सी के बीच के और ए और सी के बीच, तीनों अगर निकाल देंगे, अगर दो बराबर आ गया तो हम कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम लोग किससे चलेंगे, ए बी से चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं ए बी से। ठीक है, ए का मान बताइए कितना है हमारा, ए का मान जो है हमारा कितना है, तो 5, -2 है। और b का जो मान है हमारा वो कितना है, तो b का मान बताइए 6, कितना है 4 है, 6, कितना है 4 है। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाए थे किस प्रकार से, ये जो होगा हमारा x1 का मान 5 होगा और y1 का जो मान होगा ये -2 होगा, x2 का जो मान होगा ये 6 होगा और y2 का जो मान होगा ये हमारा 4 होगा। आप निकाल दिए इसमें। अब ध्यान देना ये चीज है ना कि इसमें इतना आप जब कर देते हो, ठीक है, इतना जब आप कर देते हो तो फिर उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है, ए बी बराबर दूरी सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। क्या होता है दूरी सूत्र, एकदम लिखते लिखते आप याद कर लीजिए बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एकदम अगर आप x लिखते हैं तो उसका दूसरा में से पहला घटाइए, y लिखते हैं तो दूसरा में से पहला घटाइए। बहुत आसान है। x2 का मान देखिए कितना है, तो नीचे वाला से ऊपर को घटा दीजिए ना, 6 - 5, बार बार कितना आप देखोगे कि x2 कितना है, y2 कितना है। सरिया अगर आप सही रहे तो फिर उसके बाद नीचे वाला से ऊपर वाला घटा दो, 6 - 5 का होल स्क्वायर, नीचे वाला से ऊपर वाला घटा दो तो 4, माइनस एक फॉर्मूला में होता है और इसके में अलग एक माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ डबल माइनस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब बताइए 6 - 5 कितना होगा, 1 का होल स्क्वायर होगा। इधर बताइए तो 4, पहले ये तोड़िए आप अच्छा से, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2 ये पूरा का पूरा 2 हो गया, उसका स्क्वायर हो जाएगा। बताइए 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, टोटल मान कितना निकलेगा, 37 निकलेगा। तो इसका जो मान निकला दोस्तों, रूट कितना निकल गया, 37, वो भी क्या निकलेगा, यूनिट में निकलेगा, इकाई में निकलेगा। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको तो अच्छा रहेगा। ए भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हमको क्या निकालना है, ए भी निकल गया ना, अब हमको क्या निकालना है, बीसी निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, बीसी निकालना है। देख लेते हैं, माइक वगैरह चलता है कभी कभी, जो है बोल रहे हैं पता नहीं चल पाता है बच्चों को। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब हमको बीसी निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे बीसी से, बीसी से चलिए। ठीक है, तो बीसी से चलेंगे तो बी का बताइए बिंदु क्या है हमारा, बी का बिंदु देखो कितना है, 6,4, तो 6,4 रखेंगे। और जो हमारा सी का है वो कितना है, तो बताइए 7, क्या है, -2 है। अब इसे बताओ, x1 बराबर हमारा 6 हो गया, y1 बराबर हमारा 4 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद x2 एकदम याद कर लो कैसे कैसे लिखा जा रहा है, x2 बराबर 7 और y2 बराबर जो हमारा होगा -2 होगा। वही दूरी सूत्र का प्रयोग कर लीजिए, दूरी सूत्र बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप लिख दिए x2 - x1, तो वो नीचे वाला से ऊपर वाला घटा दीजिए, मतलब 7 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग कलर कर देते हैं तो अच्छा रहेगा ना। ठीक है, हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे रूट दे दिए, यहाँ हो गया 7 - 6 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। इधर बताइए -2 पहले से एक फॉर्मूला में माइनस, और इसमें 4 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। 7 में से छो जाएगा, सभी बच्चे जानते होंगे 1, और बताइए माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, चिन्ह ले लेगा माइनस का ही, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 6 का स्क्वायर 36, और 36 और रूट कितना हो जाएगा 37, 36 और 1 37 और यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी रूट 37 और नीचे भी रूट 37 ही आया दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको तो पता चल ही रहा होगा कि कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, अब हम लोग जो चलते हैं, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी और निकालना है। ए बी निकल गया, बीसी निकल गया, एसी कौन निकालेगा, एसी से चलेंगे ना हम लोग, पहले पूरा काम करिए आप लोग, तो एसी से चलिए। ठीक है, ए का मान बताइए कितना है, ए का मान 5, -2 है, और सी का जो मान है हमारा कितना है, 7, -2 है। ओके, ये हो गया। अब इसमें हम लोग मान निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें बताइए x1 बराबर हमारा कितना होगा 5, और फिर उसके बाद y1 बराबर -2, फिर उसके बाद x2 बराबर हमारा कितना होगा 7, और y2 बराबर हमारा कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, y2 बराबर -2 हो गया। निकालिए ac का मान, ac बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला पढ़ते हैं, 7 में से 5 घटा दीजिए, नीचे से ऊपर वाला को घटा दीजिए, 7 - 5 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा -2, और माइनस, और फिर एक -2 है। ठीक है, तो -2 का क्या हो गया,
होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बताइए, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर। इधर बताइए -2 तो है ही, माइनस माइनस प्लस 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और ये -2 और ये +2 कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका मान क्या होगा? 0 हो जाएगा, और 0 का कोई वैल्यू है नहीं, तो ओनली फॉर क्या बचेगा? 4, और 4 का मान क्या होगा? 2। तो एक संख्या क्या हो गया? बराबर नहीं आया। बाकी हमारा √37 दोनों आया ना, तो हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु का प्रोसेस क्या है कि जिसका दो भुजा आपस में बराबर होती है। इसमें कौन कौन बराबर हुआ? एक AB और एक BC, जैसा हम पहले ही दे दिए थे। बताइए, पहले ही पता चल गया था कि AB और BC बराबर है, और AB BC बराबर हो गया, और एक भुजा बराबर नहीं हुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे? समझिए यहाँ पर क्या लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कि अतः, ठीक है, अतः त्रिभुज जो है, अतः जो है बिंदु, आप ऐसे कर दीजिए, अतः बिंदु, अतः बिंदु समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, शीर्ष है, जिसमें आप कह सकते हैं AB बराबर BC, ये दोनों तो बराबर है, AB बराबर BC, तो ये दोनों से तो पता चल जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। और जो हमारा बराबर नहीं आया, क्या क्या नहीं आया? तो AC। तो AB इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। तो इसमें दो भुजाएं बराबर हुई और अगला भुजाएं बराबर नहीं हुई, तो ये हम लोग का कौन सा हो गया? समद्विबाहु। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला देखिए प्रश्न क्या है, अच्छे से आप कवर करके चलो। ठीक है, अब हमको समदूरस्थ सीखना है। समदूरस्थ का मतलब समझिए, आपको जो दूरी होना चाहिए यहाँ पर बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? बराबर। एकदम अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, आप बताओ कि दूरी जो है हमारा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो आपका 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। चलिए ठीक है भाई, करते हैं। सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ नाम देते हैं ए, और यहाँ नाम देते हैं बी। ओके, ए जो है हमारा कितना है? फर्स्ट वाला बिंदु ले लेना, 2, -5 हमारा जो है ए है, और जो बी है हमारा कितना है? -2, 9, ये हमारा बी हो गया। अब एक चीज आप अच्छे से समझिए, समदूरस्थ जब भी कहेगा ना, एक्स अक्ष पर जब भी कहेगा, कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष पर, तो ऑटोमेटिकली बाई का मान 0 होता है। क्या होता है? बाई का मान 0 होता है। और जब आपको बाई अक्ष पर कहेगा, ठीक है, बाई अक्ष पर कहेगा, तो यहाँ एक्स का मान क्या होता है? 0। तो जो भी अक्ष कहेगा उसका, देखो इसमें दो ही पॉइंट होता है, एक एक्स का एक बाई का, बस आप समझ सकते हैं। अब एक्स अक्ष कहता है तो बाई का मान 0 लेना है, बाई अक्ष कहेगा तो एक्स का मान क्या लेना है? 0 लेना है। ठीक है, तो एक्स अक्ष का जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? सबसे पहले एक्स और बाई लिखाता है ना, तो एक्स अक्ष तो कह ही रहा है, तो एक्स यहाँ लिखाएगा, बाई का मान 0 हो जाएगा। और ये बाई अक्ष कह रहा है, तो यहाँ पर जो शुरुआत वाला डिजिट होगा वो 0 होगा, और उसके बाद क्या होगा? बाई होगा। तो इस प्रकार से एक्स अक्ष और बाई अक्ष होते हैं। ठीक है, अब कहता है एक्स अक्ष जो है, ये यहाँ पर आपको पॉइंट दर्शाना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, ये बीच वाला पॉइंट। यहाँ कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो यहाँ हम लेते हैं P, और एक्स अक्ष कहा ना, तो एक्स अक्ष जब कहेगा तो यहाँ पर एक्स लिखिए और y का मान क्या दे दीजिए? 0। तो ये जो बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्स अक्ष पर वह बिंदु बताइए जिसमें A और A से हम जब P तक चले, और जब P से हम B तक चले, तो दोनों का जो मान हो वो क्या हो? बराबर हो। तो इसीलिए निकलता है दोस्तों AP इजकल टू BP, अप्पा इजकल टू बप्पा, से आप याद रखेंगे। ठीक है, कि जल्दी भुलाइएगा नहीं, ये सब थोड़ा सा फनी टाइप में है ना। AP इजकल टू BP, अप्पा इजकल टू बप्पा, उससे समदूरस्थ याद हो जाता है। तो ये ध्यान देना है, जब A से P तक चलेंगे उसका दूरी, उसका दूरी, और जब हम B से P तक चलेंगे या P से B तक चलेंगे उसका दूरी, जब दोनों का मान बराबर होता है तो वो क्या होता है? समदूरस्थ होता है। क्या होता है दोस्तों? समदूरस्थ होता है। तो इसको हम लोग समझ गए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं अच्छे से। समझिए आप अच्छे से, क्या किस प्रकार से हर एक कॉन्सेप्ट सोल्व होते हैं, एकदम अच्छे ढंग से समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए करना क्या है। ये तो हमारा हो गया P, AP इक्वल टू BP निकालना है। ठीक है, अब समझिए, सबसे पहले हम लोग AP से चलते। AP इक्वल टू BP, आप देखिए एक काम करिएगा, अगर आप चाहोगे तो साथ में निकाल सकते हो जितना स्पेस रहे, और अगर आप नहीं कहोगे तो AP को अलग निकालो, BP को अलग निकालो, फिर दोनों को आपस में जाकर के बराबर करो, तब आपका समदूरस्थ होगा। और नहीं तो अगर आपके पास जगह है तो उसके बाद साथ ही कर दो तो अच्छा है। ए का मान बताइए हमारा कितना होगा? बताइए, 2 कॉमा हमारा -5। ठीक है, पी का मान हमारा क्या हो गया? पी का मान हमारा एक्स कॉमा क्या है? 0 है। इससे सबसे पहले चलेंगे तो x1 बराबर हमारा 2, y1 बराबर हमारा कितना? वही प्रोसेस, सेम टू सेम प्रोसेस है। y1 बराबर -5, x2 बराबर हमारा कितना होगा? x होगा, और y2 बराबर हमारा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये AP का निकल गया, हम लोग BP का भी कर देते हैं। B, और फिर उसके बाद क्या होगा? P होगा। B का मान बताइए, -2 कॉमा कितना हो गया? 9, और P का मान x कॉमा क्या हो गया? 0। इसे बताइए, तो x1 बराबर हमारा -2 हो गया, y1 बराबर हमारा 9 हो गया। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। यहाँ बताइए, x2 बराबर हमारा x हो गया, और y2 बराबर हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। इसको हटाते हैं, आप लोग समझ गए कि होंगे।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग एपी इजकल टू बीपी पर चल सकते हैं, यानी अब हम लोग चलेंगे एपी इजकल टू बीपी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बताइए, तो वही फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ये एपी का हो गया। बीपी का करेंगे तो क्या होगा बताइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। एपी तरफ एपी का मान रखना है, इसका मान, बीपी में जाओगे तो इसका मान रखना है। ठीक है, तो यहाँ बताइए आप अच्छे से, x2 कितना है हमारा, जब हम एपी में चल रहे हैं तो x2 मतलब x और x1 हमारा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 और यहाँ -5 है तो 0 माइनस, तो एक फॉर्मूला में 1 -5। ठीक है, तो 0 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इस पे चलोगे नीचे पे आओगे तो x2 हमारा कितना है, x है, और माइनस एक फॉर्मूला में, और ये खुद एक माइनस है तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बाई 2 हमारा कितना है, 0 है, 0 माइनस 9 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो रखिए पहले x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ बताइए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना निकल जाता है, 25। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 5 बचा, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 हो गया। यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा हमारा, x हो गया। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 9, तो मिनिमम आपका 9 ही होगा। अभी कौन सा 9, -9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है। अब हमको यहाँ से प्रोसेस करने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, लिखना पड़ता है, दोनों तरफ क्या करिए, वर्ग करिए। क्यों करिए, क्योंकि हमको रूट हटाना है ना, तो लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये काम करना है आप लोगों को। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, छोटा करते हैं तो आसान रहेगा। हाँ, हो गया, दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। अब यहां से देखिए, अब हम लोग वर्ग करते हैं। ठीक है, वर्ग करिए, इसके बाद क्या होगा, देखिए वर्ग जब करेंगे तो हमारा ये है ना, अंडर रूट क्या होगा बताइए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस 25, और इसका हम लोगों को क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, इसका हम लोग को क्या करना है, वर्ग करना है, तो चलिए वर्ग कर दिए, फिर बराबर भी दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बताइए अंडर रूट क्या हो गया, अंडर रूट हमारा x प्लस 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, और प्लस में कितना हो गया, 81 हो गया। अब इसका हम लोग वर्ग कर देते हैं। ठीक है, इसका जब वर्ग करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, वर्ग हम लोग क्यों करते हैं, हम लोगों को रूट हटाने के लिए हम लोग वर्ग करते हैं, कि रूट हटेगा तो मान आपको और भी आसानी से निकल जाएगा। स्क्वायर से रूट, स्क्वायर और रूट हमेशा कट जाता है, क्योंकि कभी भी रिश्ता इसका नहीं होता दोस्तों, काट दिए गलत को हम लोग। स्क्वायर से रूट हमेशा कटेगा, स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 25 बच गया। इधर बताइए x प्लस 2 का क्या बचेगा, होल स्क्वायर, इधर क्या बचेगा हम लोग का, प्लस में 81 बचेगा। ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, a माइनस b का होल स्क्वायर, और x प्लस 2 का होल स्क्वायर कहने का मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर शुरुआत वाला a है, सेकंड वाला b है। a स्क्वायर मतलब क्या होगा, x का स्क्वायर, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है, माइनस 2ab, तो 2a b हो गया, और प्लस में बी स्क्वायर यानी 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो आपको तो ये फॉर्मूला तोड़ने आता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, और प्लस में कितना है, 25 है। उसके बाद बताइए इसको तोड़िए, यही सेम टू सेम टूटेगा, बट ये प्लस में आएगा, तो x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, और प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस में कितना है, 81 हो गया। ठीक है, अब बताइए एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, माइनस 2 दूना 4x हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस में 25 हो गया। इधर बताइए हमारा कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद बताइए 2 दूना 4, 4x हो जाएगा हमारा, और प्लस में 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस में 81 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए दोस्तों, जो कटेगा काटिए, बराबर के इधर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा, और प्लस माइनस तो कट ही जाता है, तो बराबर में आप ऐसे काटिए। अब यहाँ बताइए, ठीक है, ये हमारा हो गया ना 4x है, और कौन सा कटेगा, ये +4 है, और ये भी +4 है। +4 जब इधर आएगा तो कौन 4 बनेगा, -4, और 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा। ये नहीं काटना, -4x नहीं, क्योंकि -4x किस चीज में है, प्लस में, और ये है सॉरी, ये माइनस में है, और ये किस चीज में है, प्लस में। जब आप इधर लेके आओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो दोनों माइनस माइनस हो जाएगा, तो कटेगा थोड़ी। जब साइन क्या रहे, सेम रहे, याद रखना, जब साइन क्या है, इधर भी प्लस इधर भी प्लस और बराबर है बीच में, अगर साइन सेम है तो आप फटाक से काट दीजिए, और अगर अंक सेम है तो फटाक से आप काट दीजिए। अब इधर क्या बचा, माइनस क्या बचा, 4x बचा, और बताइए इधर +4x, इधर ले आइए, x को एक साथ कर लीजिए, तो ये -4x, उधर क्या बचा हमारा 81 बचा, और ये बताइए हमारा +25, उधर गया तो कौन सा 25, -25। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब हमारा बताइए -4x कितना हो गया, -8x हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 4 और 4 8।
ठीक है, 81 में से 25 घटाइए, 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, उसके बाद ये 7 हो गया, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा ना, और वो भी, हाँ 5 बचेगा, तो 56 हो जाएगा। 6 5 11 और 5 2 7 1 8। ठीक है, अब x का मान जब निकालेंगे तो 56 और बटा में 8 होगा। 8 आप नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 से काटो, 8 7 56, x का मान जो हो गया हमारा कितना हो गया? 7 हो गया। अब हमको x ही का मान निकालना था। देखिए जो p हमको कहता है ना x अक्ष पर, तो x अक्ष पर जो x का जो पॉइंट है वो कितना है? तो x का मान हमारा कितना है? 7 है। तो हम लिखेंगे बिंदु जो आया हम लोग का, वो कितना बिंदु था? p का मान x, 0 था ना, x, क्या था? 0 था। अब हमारा x, जो 0 था, जिसमें हमारा x का मान कितना आया? 7 और कॉमा 0, और यही हमारा आंसर, राइट आंसर ये होगा। तो समदूरस्थ कैसे बनता है आप लोग अच्छे से देख लेना। AP इक्वल टू BP करना, बराबर करना। अगर नहीं है, देखिए अगर आपके पास इतना स्पेस नहीं रहे तो AP पहले निकाल दो, निकल जाएगा AP। BP पहले निकाल दो, फिर दोनों को जब बराबर कर दो तो फिर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देना। बाकी सब प्रोसेस सेम है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बाई का वह मान ज्ञात करिए। ये हम लोग कौन सा नंबर पर चले थे? 5 था क्या? हाँ 5 था। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न में है, 6 प्रश्न। ठीक है, बाई का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए आपको P 2, -3 और Q 10, बाई के बीच की दूरी हमारा कितना है? 10 है। ठीक है, तो P और Q दिया गया है और उसके बीच की दूरी हमको पता है। यानी आप समझिए क्वेश्चन कैसे है कि क्वेश्चन आपको इस प्रकार से कहा कि हम एक लाइन पहले देते हैं। ठीक है, इसमें बाई का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P और Q दिया, मतलब ये जो P है और ये जो हमारा Q है। ठीक है, P का मान दिया गया है 2, हमारा -3, और Q का मान भी हमें पता है, फाइंड है 10, 22। और इतना ही नहीं, हमें ये भी पता है कि जो इसके बीच की दूरी जो आप निकालते हैं ना PQ, ये भी हमें पता है कि कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। बीच की दूरी हमें पता है 10 दिया गया है। तो पूछ रहा है बाई का मान, मतलब इसमें इसके जगह पर कौन सा डिजिट आएगा? मतलब यहाँ पे देखिए 2, -3 है, 10, 22, यानी बाई के जगह पर ऐसा कौन सा डिजिट है जब दोनों के बीच की दूरी क्या दिया गया है? 10। तो वही दूरी सूत्र का प्रयोग करिए, हल हो जाएगा। तो दूरी सूत्र क्या होगा? सबसे पहले आप P से, P का मान 2, -3 और Q का मान हमारा 10, बाई। ठीक है, इसमें आप निकालिए सबसे पहले x1 का मान हमारा 2, y1 का मान हमारा -3 और x2 का जो मान होगा ये हमारा 10 होगा, और y2 का जो मान होगा ये हमारा कितना होगा? y2 का मान जो होगा हमारा 22 होगा। ठीक है, और बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या हो गया? पूरा का पूरा PQ होगा ना, तो PQ जो है दिया गया है 10। अब फॉर्मूला बैठा दीजिए आप। PQ बराबर बताइए क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। अब इसको आप अच्छे से सेट करिए। अंडर रूट है तो अंडर रूट दीजिए। x2 कितना है हमारा? 10 है, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर, और y2 हमारा कितना है? तो 22 है, और बताइए माइनस, और ये ऊपर भी माइनस में है तो -3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। और बीच की दूरी आपको दिया गया है, PQ कितना दिया गया है दोस्तों? 10 दिया गया। PQ कितना दिया गया है? 10 दिया गया है, तो कोई भी आप लोग को दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आप लोग को। 10 तो यहाँ पर दिया गया है, अब यहाँ 10 लिखिए सबसे पहले। 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बताइए? 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 8 बचेगा। ओके, करते हैं। 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बताइए बाई माइनस माइनस प्लस, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? ये क्या होता है? 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 64। 8 का स्क्वायर 64 हो गया। इसको तोड़िए, पूरा का पूरा किस पर तोड़िएगा? ठीक है, इसको तोड़िएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो क्या हो जाएगा बताइए? ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, 2 तिया कितना? 6y, और प्लस में बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। यहाँ तक हो गया, तो यहाँ 10 बराबर लिखेंगे अंडर रूट बाई स्क्वायर प्लस 6y, और डिजिट को जोड़ दीजिए, 64 और 9 कितना हो जाएगा? 64 और 30 और 30 3 33। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक। अब आपको बताइए इसके बाद आप क्या करेंगे? अभी कोई हल हो ही नहीं पाएगा आपका, समझ रहे हैं आप? कोई हल नहीं हो पाएगा। तो इसमें आप लोग क्या करते हैं ना, जब भी आपका कोई हल नहीं हो पाता है, ठीक है, कोई भी आपका जब हल नहीं होता है तो उसका एक ही हल है, दोनों तरफ क्या करिए? वर्ग करिए। दोनों तरफ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, चलिए वर्ग करते हैं। 10 पर भी वर्ग करना है, इस पर भी वर्ग करना है। तो यहाँ पर बताइए जब 10 पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 पर जब वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बराबर इधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, अंडर रूट जो है, ठीक है, बाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, बाई स्क्वायर प्लस 6y, प्लस में कितना? 33 है, इस पर क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर से रूट हमेशा क्या हो जाता है दोस्तों? कैंसिल हो जाता है। इसी के लिए तो हम लोग वर्ग करते हैं कि रूट हट जाए तो उसके बाद हर एक काम हमारा हो जाए। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? ठीक है, 10 का स्क्वायर आप बताइए कितना हो जाएगा हम लोग का? 10 का स्क्वायर हम लोग का कितना हो गया? 100 हो गया। इधर बताइए तो बाई स्क्वायर और प्लस में 6y और प्लस में कितना?
33। ओके, अब यहाँ बताइए तो 100 बाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस में 33, प्लस में 100 उधर ढकेल दीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस में 100। तो बाई स्क्वायर प्लस 6y, 33 में से 100 घटाइए, मतलब आप 100 में से 33 घटाइए दोस्तों। तो 33 7 कितना हो जाएगा 40, और 40 8 यानी 7 यानी 67 हो जाएगा ना, यानी माइनस 67 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हमको किसका मान निकालना है, बाई का मान निकालना है ना, कितना निकालना है बाई का मान निकालना है। तो आप बताओ अब इसमें क्या करोगे। अच्छा ये 33 और कितना है 100 है ना, 33 और 100 यहाँ देख लेते हैं एक बार कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। बाई प्लस कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल का टोटल 9 और 64। 9 और 64 कितना होगा, अच्छा सॉरी 9 और 64 कितना होगा दोस्तों, 9 और 64 64 और 64 और 6 हो जाएगा 70, और 70 और 3 73 हो जाएगा ना, वो मिस्टेक अभी हो जाता कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। ठीक है, इसको 73 करिए, 73 73 है यहाँ पर, तो यहाँ भी तो 73 ही होगा ना, यहाँ भी हमारा 73 होगा, यहाँ जो भी गड़बड़ाया है सब 73 है, और कहाँ पर है एक यहाँ पर है 73 होगा। ठीक है, यहाँ एक आया माइनस करके, ठीक है देख लेते हैं हम लोग, यहाँ 73 है ना, तो यहाँ पर 73 हो गया। ओके, अब 73 है इधर से 100 को घटाइएगा तो 73 में से बताइए घटेगा तो कितना होगा, 73 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 73 80 80 90 100, यानी कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। अब इसका आप निकालिए गुणनखंड। अब गुणनखंड जब आप निकालते हैं तो क्या होता है पता है, जब आप गुणनखंड निकालते हो तो क्या होगा कि सबसे पहले इसको हम लोग छोटा करते हैं, सबसे पहले इसको छोटा करते हैं। ठीक है, ओह माय गॉड, छोटा भी करते हैं तो सभी के सभी छोटे हो जाता है। इसको हम लोग इधर से पहले छोटा कर देते हैं, बस गुणनखंड निकालना है, कुछ अब ज्यादा मेहनत नहीं बचा है। ठीक है, चलिए गुणनखंड निकालते हैं। अब इसमें बताइए जब गुणनखंड निकालिएगा ना, ओहो, जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे देखिए क्या है। ठीक है, जब हम लोग देखिए गुणनखंड निकालिएगा तो क्या होगा इसमें। अब यहाँ पर बताइए इसमें क्या निकालेंगे गुणनखंड। जब गुणनखंड निकालिएगा तो क्या होता है कि शुरू वाला संख्या को हमको क्या करना पड़ता है ना, लास्ट वाले संख्या से गुना करना पड़ता है। ठीक है, शुरू वाला संख्या को लास्ट वाले से गुना करिए, एक आगे कितना लेगल है एक, और सबसे लास्ट में कितना है 27। 27 को आप ऐसा तोड़िए एलसीएम निकाल के, कितना से लगाओगे 3 नंबर 27 और 3 तिया 9, इसको ऐसा तोड़िए कि बीच वाला डिजिट हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। तो क्या करोगे आप 3 तिया 9, 9 में से 3 घटा दो तो कितना आ जाता है 6 आ जाता है, और जब 9 3 को गुना करने जाते हैं तो हमारा 27 भी आ जाता है। तो यही प्रोसेस आपका क्या होता है सही होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाई स्क्वायर और प्लस में 6y को हम लोग क्या तोड़ेंगे 9y, और माइनस कितना बाई 3y, 9 में से 3 जाएगा तो 6 भी बचेगा, चिन्ह भी प्लस का हो जाएगा, और माइनस में 27 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ बताइए बाई कॉमन हो गया तो बाई प्लस कितना हो गया 9 हो गया ना, बाई प्लस कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ माइनस 3 कॉमन हो गया तो बाई माइनस माइनस प्लस ये 9, जब ये दोनों सेम हो गया मतलब समझ जाइए गुणनखंड सही है। ये दोनों में से कोई एक को लीजिए तो बाई प्लस कितना हो गया 9, और फिर जो बाहर है बाई और माइनस 3 है ना उसको अंदर कर लीजिए, बाई माइनस कितना हो गया दोस्तों बाई माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। अब आप इसका क्या करिए बंटवारा करते हैं हम लोग। अब इसका बंटवारा करिए, तो बंटवारा करिएगा तो बताइए कितना होगा। ठीक है, बंटवारा करिएगा तो कितना होगा समझिए, बंटवारा इसका करते हैं, अरे यार ठीक है बंटवारा किया जाता है दोस्तों, देखिए क्या है, इसको इधर सेट कर देते हैं ठीक रहेगा। इसको हटाते हैं, देखिए अब इसमें क्या है ना कि आप इसका अलग अलग कर दीजिए, तो बाई प्लस 9 बराबर भी 0 होगा एक। ठीक है, और एक होगा बाई प्लस 9, यानी बाई बराबर कौन सा 9 माइनस 9, और दूसरा जो होगा बाई माइनस 3 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो बाई बराबर कौन सा 3 प्लस 3, तो इसमें जो बाई का मान होगा दो मान आया, एक माइनस 9 आया एक माइनस सॉरी 3 आया, तो बाई का जो मान होगा ये क्या होगा तो माइनस 9 भी होगा 3 भी होगा, दोनों में से दोनों होगा। ठीक है, 9 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, या 3 भी हो सकता है या माइनस 9 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सोल्व हो गया। करना क्या था दोस्तों, बस दूरी निकालना था, और दूरी के बाद आपको इस पोजीशन में लाना था, और इस पोजीशन से गुणनखंड निकाल दीजिए, और जो बाई का मान आएगा उसके बाद आप कह दीजिए कि जो बाई का मान है ये माइनस 9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा देखिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सा है, जांच अच्छा तंदुरुस्त निकालना है, वही 100 और 22 में ऐसा समझ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप ध्यान देना।
ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 122 में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतना इतना 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए कि देखिए क्या करना पड़ता है, वही एपी इक्वल टू बीपी का इस्तेमाल करिए, बन जाएगा आपका, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एपी इक्वल टू किसका इस्तेमाल करना है, बीपी का। ठीक है, तो एपी का मान और बीपी का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसमें बताइए हमारा ए हो गया, बीच में हमारा क्या होता है बताइए, बी होता है, और ये हमारा क्या होता है, बी होता है। ठीक है, पता तो है ही आप लोग को। ठीक है, क्या कैसे क्या बनाया जाता है। ए का मान बताइए कितना है दोस्तों, ए का मान हमारा कितना है, तो 3,6 डिजिट को लेना है, एक्स और बाई का जो फॉर्मेट रहेगा ना वो बीच में जाएगा। ये हमारा बी का मान -3 कितना हो गया, 4 हो गया। और जो पी का मान है हमारा कितना है, एक्स क्या है दोस्तों, बाई, एक्स क्या है, बाई। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हो गया ना। अब इसमें ए का जो मान है ये लिखना है, क्योंकि एपी इक्वल टू बीपी। ए का जो मान है ये कितना है, 3,6 है। और फिर जो हमारा पी का जो मान है ये हमारा कितना है, एक्स बाई है। ठीक है, तो इसमें आप x1 बराबर लिखिए 3 और y1 बराबर लिखिए 6, और x2 बराबर जब लिखिएगा तो x लिखिएगा, और y2 बराबर जो लिखिएगा वो y लिखिएगा। ठीक है, अब जो हमारा एपी हो चुका, अब हम लोग को क्या चलना है, बीपी से। तो बी का मान हमारा -3,4 है, देख लीजिए नंबर में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, पी का जो मान है हमारा कितना है, क्योंकि नंबर में मिस्टेक हो जाता है तो आंसर नहीं आ पाता है। अब यहाँ पर x1 बराबर कितना हो जाएगा, -3, y1 बराबर 4। मैथ तो इसी को कहते हैं ना, एक मिस्टेक पूरा का पूरा कहानी खत्म हो जाता है। x2 बराबर x हो जाता है, और y2 बराबर हमारा कितना हो जाता है, y होता है। ठीक है, अब यहाँ से चलेंगे हमारा क्या, AP इक्वल टू बीपी। AP बराबर चलेंगे, ठीक है, AP बराबर चलेंगे, AP बराबर चलेंगे बीपी पर। ठीक है, AP बराबर बीपी। AP का फॉर्मूला वही है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट करते हैं। AP का पहले चलते हैं, तो x माइनस कितना हो जाता है, 3 का होल स्क्वायर, और प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, बराबर इधर बताइए, इधर अंडर रूट करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा x। और बताइए माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो अब तो आप लोग होशियार हो ही गए हैं। ठीक है, क्योंकि फार्मूला में माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो डायरेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर बताइए y -4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए यहाँ पर x -3 है, इसको आप तोड़िए पूरा पूरा। तो आप इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, नहीं तो एक काम करिए ना, सबसे पहले दोनों तरफ वर्ग ही कर देते हैं, हटा देते हैं वर्ग कर करके, कहानी खत्म। इसका कर देते हैं दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर दोस्तों। ठीक है, लिख लीजिए पूरा एक बार, x -3 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर, बराबर अंडर रूट, यहाँ बताइए x +3 का क्या होगा, होल स्क्वायर, प्लस y -4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या हो गया, वर्ग हो गया। दोनों तरफ क्या हो गया, वर्ग हो गया। वर्ग से रूट खत्म, वर्ग से काटना नहीं है, बट आपको समझाने के लिए कर देते हैं। यहाँ अब क्या बचा हमारा, x -3 का होल स्क्वायर। अब ये एकदम खुल गया है, खुला सेल हो गया। अब इसको आराम से हम शिकार कर सकते हैं। अब x प्लस कितना 3, नहीं सॉरी गलती बोल दी है ना, खुला सेल है तो शिकार तो हम लोग ना हो जाएंगे, नहीं, लेकिन इसका हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले छोटा करते हैं। ठीक है, इसको इसको छोटा थोड़ा करके बढ़ा देते हैं दोस्तों, कि दिक्कत नहीं हो। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। ओके, अब इसको हम लोग आराम से क्या करते हैं, हल करते हैं। अब इसमें हल करेंगे तो बताइए क्या होगा, सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इसको हल करिए, तो x -3 का होल स्क्वायर क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसके बाद -2ab, तो 2 तिया 6, 6x हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं 6x। और प्लस में यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा, ये तो हो गया ना। अब यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -6 है, और 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 9 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 करते हैं, और फिर उसके बाद प्लस, ठीक है, बाई स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा कितना, बाई स्क्वायर, और 2ab, 2 छक 12, 2 छक कितना हो जाएगा 12 बाई, और प्लस में कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। फिर बराबर लिखिए, यहाँ क्या करेंगे, x प्लस कितना है 3 है ना, तो वही काम करेंगे, x +3 है ना, हाँ ठीक है, x प्लस कितना है 3, हाँ। तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और प्लस 2 तिया 6x हो जाएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, हाँ 2 तिया 6x हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और फिर उसके बाद बाई स्क्वायर, और फिर उसके बाद 2 चौ 8, 2 चौ कितना हो जाएगा 8 बाई हो जाएगा, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। समझिए आप बढ़िया से, एक्स स्क्वायर किए, फिर 2ab यानी 2 तिया 6x, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, बाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6 दूना 12 बाई, और प्लस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, फिर एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस 2 तिया 6x हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, बाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर, माइनस 2 चौ 8 बाई हो गया, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 हो गया। बराबर में क्या दे देते हैं, जीरो। नहीं भी दीजिए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अब इसमें देखिए क्या करना है। ठीक है, अब इसको आप बताइए, अच्छा से हल करिए। जो जो कट रहा है दोस्तों उसको काटिए। ठीक है, जो जो कट रहा है उसको काटिए सबसे पहले। तो बताइए जब काटेंगे तो क्या क्या कटेगा,
कुछ कटेगा इसमें, देखिए कुछ कटने लायक तो है नहीं। अच्छा ये प्लस नो है, ये प्लस नो है, ये से ये कट सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट सकता है, बराबर है, प्लस प्लस है तो कट जाएगा। और क्या कटेगा, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट जाएगा, देखिए ये भी कट गया। और क्या कटेगा, और कुछ कट रहा है नहीं, तो यहाँ पर पहले से लिखते हैं हम लोग 6x, और क्या बचा हमारा माइनस 12y, और प्लस में क्या बचा 36, और बराबर उधर क्या बचा 6x, और यहाँ क्या बचा माइनस 8y, और प्लस में क्या बचा 16। इसको हम नहीं काट सकते हैं दोस्तों, क्योंकि माइनस में है वो प्लस में है, तो प्लस वाला जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो एक जात का होगा तो कैसे कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 6x प्लस 6x इधर आया तो माइनस 6x हो गया, ठीक है। आइए माइनस कितना बचा 12y, आइए माइनस 8y इधर आया तो प्लस 8y हो गया। अब बराबर उधर बताइए 16 प्लस 36 उधर गया माइनस 36 हो गया। माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यानी 6 दूना 12x हो गया, 6 6 12, 12 में से 8 घटाइए तो माइनस कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। और बराबर 16 में से 36 घटाइए तो 6 में से 6 गया 0, 3 में से गया 2, यानी कौन 20 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ले लीजिए कॉमन इसमें, ठीक है, कौन सा कॉमन ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं माइनस कॉमन। और ऐसा कोई अंक बताइए जिसमें 12 भी आता है 4 भी आता है, तो 4 हो जाएगा कॉमन। 4 तिया 12 एक्स हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और बराबर कौन सा 20, माइनस 20, उसको काट दीजिए ना, माइनस से माइनस कटा, 4 पचे 20 कट गया, यानी 3x प्लस बाई बराबर क्या हो गया 5, और 3x प्लस बाई प्लस 5 इधर आया माइनस 5 बराबर 0, और यही हम लोग का क्या हो गया संबंध हो गया किसमें, तो x और किसमें दोस्तों बाई में, x और किसमें दो हो गया बाई में। तो x और बाई में संबंध कहेगा तो ये हमारा राइट आंसर हो गया 3x प्लस बाई माइनस 5 बराबर 0। करना क्या है, वही समदूरस्थ का पूरा विधि लगाना है, एपी इक्वल टू बीपी करना है, स्क्वायर से रूट काटना है, नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा इंतजार कर रहा है बच्चों। देखिए क्या कहता है, हाँ अब यहां से देखिए उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है ना, जो बिंदु -1,7, ठीक है ना, इसको देख लेते हैं, हाँ ठीक है चल रहा है माइक। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चलना है विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र आपको हम पढ़ाएं, विभाजन सूत्र क्या है, क्या आपका इस फॉर्मूला को याद है। विभाजन सूत्र ये चलता है, ठीक है, विभाजन सूत्र का मतलब होता है कि कोई भी दो बिंदु को आप वो कितना अनुपात में विभाजित करता है, वो चलता है विभाजन सूत्र से। तो इसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस 1। चलिए इसका चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, ये हम लोग को फॉर्मूला लगाना है, बस ये हम आपको बता दिए, ठीक है ना। एक संख्या एक और छूट गया है, चलो ठीक है, उसको हम लोग सब मैनेज कर देंगे। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा एक छूट क्यों गया है, इसको मैनेज ही कर देते हैं तो अच्छा ना। देखिए ये हमारा दूसरा प्रश्न छूटा हुआ था, एक तीसरा प्रश्न और छूटा हुआ है। ठीक है, तीसरा प्रश्न में हम लोग को है क्या, तीसरा प्रश्न में हम लोगों का है वही त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे तो वो प्रश्न को हल कर देंगे। सबसे पहले संरेखी देखिए, संरेखी में क्या है ना कि आपको ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया। इसमें बताइए ए आपको कितना पता है, 1,5। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक लाइन लेते हैं, एक लाइन ले लिए दोस्तों। ठीक है, इसमें हम लोग दर्शाते हैं ए और बी और कितना सी। ठीक है, ए कितना है 1,5, 2,3, और सी कितना है -2,11, यही ना। तो इसमें संरेखी में याद रखना कि इसमें क्या कहता है कि जब आप यहां से यहां तक चलते हैं, फिर यहां से यहां तक चलते हैं, और जब पूरा एक शुरू और एक लास्ट जब चलते हैं, तो दोनों का जो मान होता है, दोनों का योग कर करके ये मान बराबर आना चाहिए, ये संरेखी कहता है। ठीक है, दोनों का योग करके ये मान क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या क्या निकालते हैं बताइए, ए बी निकालेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। मतलब ए सी बराबर हमारा आना चाहिए ए बी प्लस बी सी, दोनों को जोड़ करके हमारा ए सी का मान होना चाहिए। और जब ऐसा होता है तब हम इसको क्या कहते हैं, संरेखी कहते हैं। ठीक है, संरेखी कहते हैं। अब समझिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलेंगे ए बी से। तो ए हमारा 1,5 है, ठीक है, और बी हमारा कितना है 2,3 है। उसके बाद x1 बराबर हमारा 1, y1 बराबर हमारा 5, x2 बराबर हमारा 2, y2 बराबर हमारा 3। ठीक है, अब x1 बराबर 1 हो गया, y1 बराबर 5 हो गया, फिर उसके बाद x2 बराबर 2 हो गया, y2 बराबर 3 हो गया। क्वेश्चन तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको फॉर्मूला लगा दीजिए, ए बी बराबर बताइए क्या होगा फॉर्मूला, अंडर रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, नीचे वाला से ऊपर वाला घटा दीजिए, प्लस 3 - 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 में से 1 गया, बताइए बच्चों कितना होगा, 1 का होल स्क्वायर। 3 में से 5 गया, -2 का होल स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, आंसर कितना आ गया 5 हो गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया दोस्तों 5 हो गया। यहाँ तक कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे, बीसी से चलेंगे तो बताइए बी का मान कितना है हम लोग का 2,3 है, और सी का जो मान है वो हम लोग का कितना है, सी का जो मान है वो हम लोग का कितना है दोस्तों -2, -11 है। इसमें बताइए x1 का जो मान है, ठीक है,
x1 का जो मान है हमारा कितना है, ये b का मान कितना था 2,3 ना, 2,3, ठीक है 2,3 है, यानी x1 का मान 2 और y1 का मान हमारा 3 और x2 का जो मान है हमारा -2 है और y2 का मान हमारा जो है ये -11 है। ओके, अब इसमें देखिए हम लोग BC से चलेंगे तो BC हमारा क्या होगा, BC बराबर फॉर्मूला वही रहेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का क्या है दोस्तों, होल स्क्वायर। तो x2 का मान बताइए कितना है, -2 है, तो -2 का क्या, -2 और -2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। यहाँ -11 -3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, -11, ठीक है, और -11 हो जाएगा और फिर -3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बताइए 2 और 2, 2 कितना हो जाएगा, 4 कौन 4, -4 और 11 3 कितना हो जाएगा, 14, 14 का हो जाएगा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बताइए दोस्तों कितना होता है, 4 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर होगा कितना, 16, ठीक है, और प्लस 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, 196 16 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा और 9 1 10 1 11 हो जाएगा, 1 1 2 212 इकाई जो होगा हमारा ये होगा BC का मान। और ये जो हमारा आया इकाई ये हमारा आया था AB। अब हम लोग निकालते हैं AC का, ठीक है, किसका निकालते हैं, AC का। तो AC का निकालने से पहले, ठीक है, AC निकाल ही देते हैं। A का मान कितना है देखिए, A का मान 1,5 है और C का जो मान है वो हमारा -2, -11 है, x1 का मान 1, y1 का मान 5, फिर उसके बाद बताइए x2 का मान -2 और y2 का जो मान है -11 है, यही है ना। अब इसमें बताइए यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हम लोग चलते हैं वही AC से चलेंगे तो AC का बताइए क्या हो जाएगा, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस में -11 -5 का होल स्क्वायर, -2 -1 मतलब -3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं 9, 11 5 16, 16 का स्क्वायर कर सकते हैं कितना, 11 5 कितना हो गया, 16 हो गया ना, और वो माइनस में तो 16 का स्क्वायर 256 कर देते हैं, जोड़ देते हैं इसको, कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा, 9 6 15, 15 के 5 हाथ में 1 हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हाथ में 1 हो गया और 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया और 2 के 2 200 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 265 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, समदेखी का नियम क्या कहता है समझिए, समदेखी का नियम कहता है, इधर कर देते हैं समझ जाइएगा, ठीक है, समदेखी का नियम कहता है कि हमारा AC बराबर होना चाहिए, AC बराबर होना चाहिए AB प्लस BC। तो बताइए AC हमारा आया √265, ठीक है, √265 आया है। AC का मान कितना आया बताइए, √200 कितना आया है, हम लोग का 65 आया है, √265 बराबर AB का मान हमारा कितना आया, √5 आया, ठीक है, BC का मान कितना आया हम लोग का, BC कितना आया, √212 आया। अब क्या 212 और हम 5 को जोड़ेंगे तो कभी 265 आएगा दोस्तों, नहीं आएगा। तो अतः हम कह सकते हैं बिंदु, अतः बिंदु समरेखी नहीं है, ठीक है, अतः बिंदु समरेखी नहीं है, इस प्रकार से आप बनाओगे, ठीक है। तो अगर AB निकाले, BC निकाले, AC निकाले और जब हम जोड़ने गए AB और BC को तो AC के अगर बराबर मिल जाता है ना, अगर 265 उधर भी मिल जाता तो हम आराम से कह सकते थे कि बिंदु क्या है, समरेखी है, और नहीं मिला तो हम कह सकते हैं बिंदु समरेखी नहीं है। अब हम लोग विभाजन सूत्र से आ सकते हैं, प्रश्न हमारा बस वही एक छूटा है, उसको हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से सोल्व कर देंगे। ओके, अब तो कोई प्रश्न इधर नहीं छूटा हुआ है दोस्तों, सभी का सभी कवर हो चुका है अच्छा से, ठीक है, हमारा ज्यादा प्रश्न नहीं बचा है, वही अभी 6 क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, एक क्वेश्चन नहीं 6 क्वेश्चन बचा हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो इतना इतना मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जिसमें -1,7 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में, मतलब ए जो है हमारा कितना है बताइए, -1,7 है, ठीक है। बी जो है वो हमारा बताइए कितना है, बी जो है हमारा कितना है 4, -3 है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब जो है रेखाखंड जो ए और बी है ना, इसको कितना अनुपात में बांट रहा है, 2:3 में। मतलब अगर कोई P बिंदु है, ठीक है, कि कोई P बिंदु है, बीच में P बिंदु है और इसका बंटवारा हो रहा है 2 में और इसका बंटवारा हो रहा है 3 में, तो इसी को बोलते हैं 2:3 में। मतलब AP को बांट रहा है 2 में और PB को बांट रहा है 3 में। कहेंगे P कहां से आया, तो बस उसमें आप एक बिंदु ले लीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए, तो वही बिंदु हम P मान लेते हैं। और निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना अनुपात में विभाजित करते हैं। करना कुछ नहीं है दोस्तों, देखिए करना क्या है, ए का मान -1,7 है और बी का जो मान है वो हमारा कितना है 4, -3 है, ठीक है। इसमें बताइए x1 का मान -1 और y1 का जो मान होगा ये 7 होगा, ठीक है। x2 का जो मान होगा ये हमारा 4 होगा और y2 का मान जो होगा ये हमारा -3 होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो 2:3 है ना, ये आता है m और n का अनुपात, तो m अनुपात n बराबर होगा 2:3। ये ध्यान देना कि जब भी कोई अनुपात में विभाजित करेगा तो उसको किससे सूचित करिए, m और n से सूचित करिए। तो m अनुपात n बराबर 2:3 और जैसे आप पहले बनाते थे वैसे ही बनाना है, बट यहाँ विभाजन सूत्र लागू करना है। और विभाजन सूत्र तो बिल्कुल अलग होता है। विभाजन सूत्र क्या होता है बताइए, लिखा चुके हैं शुरुआत में। विभाजन सूत्र आपका होता है x बराबर mx2
ठीक है, x बराबर जो होता है mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, ये x बराबर होता है, और जो y बराबर होता है m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। ठीक है, जो x का टर्म होगा x बराबर होगा, जो y का टर्म होगा y बराबर होगा। ये होता है विभाजन सूत्र, और करना कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है बस। m का मान बताइए, सबसे पहले x को छोड़िए, आप गोली मारिए, इसको लीजिए और इसको लीजिए, वो तो ऑटोमेटिकली x का मान निकलेगा और सेकंड वाला y का मान निकलेगा। मेन फोकस इस पर होना चाहिए। mx2 है, m कितना है बताइए, m का मान 2 और n का मान 3। ठीक है, m का मान कितना है 2 है, दे दीजिए, गुना x2 कितना है बताइए 4 है, फिर उसके बाद प्लस n का मान कितना है तो 3 है, और x1 कितना है तो हमारा -1 है, बटा में m प्लस n, मतलब यहाँ m का मान 2 और n का मान 3, तो 2 + 3, फिर कॉमा दीजिए। m/2 में चलिए तो m का मान तो 2 ही रहेगा, y2 का मान बताइए -3, और प्लस n/1, n का मान हमारा 3 और y1 का मान 7, और बटा में कितना 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 चौक कितना होगा 8। ठीक है, 2 चौक कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 कम 3, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ बताइए 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया, 7 तिया कितना हो गया 21, और यहाँ 3 और 2 कितना हो गया 5, 8 में से 3 गया कितना बचेगा 5/5, और इधर बताइए 21 में से 6 गया तो कितना बचेगा 15/5। काटिए, जो करता है 5 से 5 एक बार में, 5 तिया 15 कट गया। तो ये जो बिंदु हो गया हमारा 1 कॉमा कितना हो गया 3, जिसमें 1 है x का मान है, 3 जो है y का मान है, उसीलिए आपको हम x और y लिखे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से विभाजन बिंदु हो गया कि यहाँ पर क्या कहा गया, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए, तो वो बिंदु हमारा क्या है 1,3 है, जिसको 2:3 में विभाजित करने पर वो बिंदु आता है -1,7 और 4,-3। ठीक है, उसको जब मिलाते हैं 2:3 में तो ये बिंदु आता है। ठीक है, 1,3 आपका। तो इस प्रकार से जब भी आपको विभाजन सूत्र पूछे तो ए और बी लिखिए, और कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है वो लिखिए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर लाइए। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस अनुपात में विभाजित करती है, बस वही विभाजन सूत्र ही लगाना है। अब यहाँ पर बताइए क्या लगेगा। ठीक है, यहाँ लगेगा क्या, ये समझते हैं हम लोग। ठीक है, उस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिए आप लोग, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये जो प्रश्न है हम लोग का, बिंदु -3,10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1:6 में विभाजित करती है, किस अनुपात में विभाजित करती है, ये प्रश्न है ना। तो इसको देखिए क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, यहाँ आप ए दीजिए, यहाँ आप दे दीजिए बी। ठीक है, ए का मान -3,10 और जो बी का मान है 6,-8। ठीक है, 6, क्या है दोस्तों -8 है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ए आपको पता चल गया, बी आपको पता चल गया। अब क्या कहता है इसमें, किस अनुपात में विभाजित करती है, तो वो बिंदु दिया गया है आप लोग। ठीक है, जो बिंदु दिया गया है, कितना दिया गया है -1 और कितना 6, ये दिया गया आप लोग को। अब आपको बताना है किस अनुपात में विभाजित करती है। जैसे हम लोग जो सेकंड में निकाले थे, ये देखिए जो सेकंड में हम लोग ये निकाले थे ना, ये अब हम लोग को पता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है, जो हम 2:3 लिखे थे, ये बताना है कि अब ये बिंदु आपको पता है, अब आप बताइए कि कौन सा अनुपात में विभाजित करती है। तो क्वेश्चन बिल्कुल उलट चुका है। ठीक है, तो कौन सा अनुपात में विभाजित करती है, ये तो हमें बताने के लिए इसको मान लेना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि ये जो विभाजित करती है वो कौन सा अनुपात में विभाजित करती है, k अनुपात 1 में। तो इसको ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं दोस्तों, अपने तरफ से। ठीक है, इसको अपने तरफ से ले लेते हैं के। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं 1, और मानते हैं कि जो पी बिंदु है ना, उसको के अनुपात 1 में विभाजित किया जाता है। यानी माना कि बिंदु, ठीक है, माना कि बिंदु -1,6 को, ठीक है, 1,6 को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। अब के अनुपात 1 माने, अब इसी से हमारा मान निकलेगा कि कितना अनुपात में विभाजित करती है। तो जब भी कहेगा ना किस अनुपात में विभाजित करती है, तो उसको मान लो आप डायरेक्ट कि वो, हम मान लिए कि -1,6 को वो के अनुपात 1 में विभाजित करती है, और के और एम कुछ भी दे दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। बस एक आपका क्या होना चाहिए अल्फाबेट, एक आपका कॉन्स्टेंट होना चाहिए, कोई नंबरिकल नंबर होना चाहिए। अब बताइए वही काम करना है, क्या काम करना है जो आप बनाते हो विभाजन सूत्र से। सबसे पहले आप बताइए क्या होगा, इसमें हमारा जो है ए का मान कितना है -3,10 है, और जो बी का मान है वो कितना है हमारा 6, -8 है। इसमें बताइए x1 बराबर हमारा कितना होगा -3, y1 बराबर जो हमारा होगा ये हमारा कितना होगा 10 होगा। y1 बराबर कितना होगा दोस्तों 10 होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा जो x2 का मान होगा ये हमारा 6 होगा, और y2 का जो मान होगा ये हमारा कितना होगा -8 होगा। कितना होगा दोस्तों -8 होगा। अब हमारा बताइए, यहाँ तक तो आप लोग अच्छे से कर लिए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना है ना, कि इसमें बताइए कि इसमें हमारा यम और यन का कितना मान होगा। तो यम अनुपात यन बराबर कितना, के अनुपात 1 माने थे ना, के अनुपात 1, जिसमें हमारा यम का मान हमारा कितना होगा, यम का जो मान होगा हमारा के है, और यन का मान हमारा 1 है। वही चलेंगे हम लोग कौन सूत्र से, विभाजन विभाजन सूत्र से चलते हैं। विभाजन सूत्र से फॉर्मूला पता है आप लोग को, क्या होता है बताइए, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। ठीक है, m/2 प्लस
एन बाई वन बटा में एम प्लस एन, यही है ना। यम का मान बताइए कितना है दोस्तों, यम का मान बताइए कितना है, बताओ। यम का मान के है, ठीक है, एम का मान कितना है के, और x2 का मान कितना है बताइए 6 है, फिर प्लस एन का मान 1 है, और फिर x2 x1 का मान कितना है तो -3 है, बटा में के प्लस यम प्लस एन, मतलब कितना हो गया के अनुपात 1, के अनुपात 1 यानी के प्लस 1। अब कौन सा अनुपात में विभाजित करती है तो ये ध्यान देना, ये -1 जो आया है वो किसके लिए आया है पता है, माइनस जो ये इसमें जो 1 आया वो किसके लिए आया है, x के लिए, जो 3 आया वो y के लिए आया है। तो जब x रहेगा ना तो x को आप मल्टीपल करिएगा 1 से, मतलब x का पूरा मान जो है 1 के बराबर है, y का पूरा मान जो है 3 के बराबर है। तो उसी प्रकार से यहाँ -1 जो है ये इसके बराबर हो जाएगा, -1 बराबर, क्योंकि हम लिखते थे ना x बराबर, ठीक है, जो फॉर्मूला लिखे थे किसके बराबर लिखे थे, नहीं लिखे थे x बराबर, तो x बराबर जो आपका मान दिया गया है, y बराबर जो मान दिया गया, ठीक है, तो x बराबर हमारा -1 हो गया, ठीक है। इसको हम अलग ही सोल्व कर देते हैं। और जो बाई का मान है, बाई का मान बताइए कितना है, ठीक है, बाई का जो हमारा मान है वो कितना है तो हमारा 6 है ना, तो 6 बराबर इसको सोल्व कर देते हैं। तो एम का मान कितना है हमारा के है, ठीक है, एक एम का मान कितना है के, और बाई टू कितना है हमारा -8 है, और प्लस एन का मान हमारा 1 है, और इसका कितना है 10 है, बटा में यहाँ कितना हो जाएगा के प्लस 1 हो जाएगा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, कंफ्यूज आप एकदम नहीं होइए, इसमें कुछ सीखने लायक है नहीं इसमें प्रश्न। ये भी मान लीजिए, ये कर दीजिए, ये जो हमारा फर्स्ट वाला जो मान होता था बताइए किसका मान होता था, फर्स्ट वाला जो मान होता था एक्स का, और ये जो होता था किसका वाई का होता था, तो जिसमें हमारा ये दिया गया है एक्स और ये दिया गया है वाई, तो एक्स का मान यहाँ पर रख दे -1, इसको अलग कर दिए, वाई का मान 6, अब इसको हम लोग अलग अलग सोल्व करके मान निकाल देंगे। हमको सिर्फ के का मान चाहिए और किसी का मान नहीं चाहिए, के का मान चाहिए, के का मान निकल जाएगा, उसके बाद एकदम गंगा नहा लोगे आप लोग, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, नहीं तो एक काम करते हैं सबसे पहले हम लोग इसको छोटा कर देते हैं तो और आसानी होगा, ठीक है, बनाने में। ठीक है, इसको इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले हम लोग, देखिए स्पेस बन जाए किसी भी प्रकार से, चलिए बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करना है कि -1 का तुलना करना है x वाले से, और y का तुलना करना है आपका 6 वाले से। देखिए -1 का तुलना करिए इसमें, तो सबसे पहले हम लोग -1 का तुलना कर लेते हैं पूरा का पूरा, तो यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा, -1 को अगर हम k प्लस 1 से गुना करेंगे, -1 को k प्लस 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, -k+1 हो जाएगा, यानी -k+1, क्योंकि आप बताते हैं ना कि तिरछा तिरछी क्या होता है, गुना होता है, तो -1 को इतना से गुना करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ बताइए क्या हो जाएगा 6k, और यहाँ पर प्लस माइनस -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बताइए टोटल कितना हो जाएगा हमारा, तो माइनस को के से गुना करिए तो माइनस के, माइनस को 1 से गुना करिए -1, अब बराबर यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 6k माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, माइनस के है, ये प्लस 6k इधर आएगा तो -6k हो जाएगा, इधर क्या बचा -3, -1 उधर गया +1, यहाँ बताइए कितना के हो जाएगा -7k, और इधर कितना बच गया -2 बच गया, ठीक है। माइनस से माइनस आप काट दो तो k का जो मान हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, ये हमारा ओरिजिनल आंसर हो गया। अब हमारा देखिए के का मान 2/7, अब हम लोग इसमें भी चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारा मान के का मान क्या देता है। के का मान याद रखना दोस्तों एक ही देगा, सेम ही देगा उसमें भी, तो जब आप उसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है 6 बराबर कितना था के गुना -8 ना, चलिए लिख देते हैं पहले के गुना -8, और प्लस में 1 गुना कितना था 10 था, और बटा में के प्लस 1 था, यही था ना। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसमें बताइए कितना हो जाएगा हमारा 6 को के प्लस 1 से, तो 6k प्लस 1, एक को इतना से पढ़ेंगे तो कितना पूरा का पूरा वही होगा, -8 को करिए के से तो -8 के, प्लस में कितना होगा 10, यहाँ बताइए 6 को के से गुना करिए 6k प्लस 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -8 के, प्लस में कितना होगा 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6k, -8 इधर आया +8k हो गया, ठीक है, बराबर इधर क्या बच गया 10, प्लस 6 इधर गया -10, 10 8 और 6 कितना हो गया दोस्तों 14 के हो जाएगा ना, बराबर 10 में से छोड़ गया कितना बचा 4, 2 दूना 4 कट गया, 7 दूना 14 कट गया, के का मान कितना हो गया 2/7 हो गया, के का मान कितना हो गया दोस्तों 2/7 हो गया, तो यही जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई कहेगा कि उसको कितना अनुपात में विभाजित करता है तो आपको बोलना है 2 अनुपात कितना में 7 में विभाजित करता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। किस प्रकार से बनाया गया आप समझ गए, बस ये वाला को एक्स वाला से तुलना कर दीजिए और वाई वाला को पूरे बाई वाला से तुलना कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखिए, अब हम लोग का केंद्रक निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों केंद्रक। अब केंद्रक आप कैसे निकालोगे, केंद्रक का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया समझिए, केंद्रक का जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है,
समझिए क्या है फॉर्मूला दोस्तों, यहाँ पर है x1 प्लस, कहाँ गया केंद्र, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 2, सॉरी 3 है ना, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आप अच्छा से सुधार लेना इसको, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो जब भी केंद्रक का फॉर्मूला पूछे तो आप यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 का फॉर्मूला आप यूज करना, आपका बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए केंद्रक का फॉर्मूला, जो मान है वो दीजिए आप। सबसे पहले ए का मान हमारा कितना है, 3 कॉमा माइनस 5, बी का जो मान है वो कितना है हमारा माइनस 7 कॉमा 4, और जो सी का मान है वो कितना है 10 कॉमा माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए हमारा x1 कितना होगा, x1 जो होगा हमारा कितना होगा 3 होगा, और y1 जो होगा हमारा कितना होगा माइनस 5 होगा, x2 जो होगा वो हमारा कितना होगा, x2 जो होगा हमारा कितना होगा तो माइनस में 7 होगा। ठीक है, और y2 जो होगा हमारा कितना होगा 4 होगा। और जब आप नीचे चलोगे ना तो आपको बताया गया x3, ये x1 x2 तो नीचे x3 और भी रहता तो x4, तो x3 बराबर 10 हो गया और y3 बराबर हमारा माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब केंद्र का फॉर्मूला बताइए, केंद्र का फॉर्मूला क्या लगता है बताइए, जब भी केंद्र कहेगा निकालने के लिए तो एक ही फॉर्मूला लगाना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा में 3, और फिर उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा में 3। ये होता है किसका फॉर्मूला दोस्तों, केंद्र का फॉर्मूला। किसका होगा, केंद्र का। अब यहाँ पर जो मान है बस आप पुट कर दीजिए, x1 का मान कितना है बताइए, x1 का मान हमारा 3 है, रख दीजिए, x2 का मान कितना है माइनस 7 और प्लस x3 का मान हमारा 10 है। ठीक है, बटा में कितना हो गया 3, y1 का मान हमारा माइनस 5, y2 का मान 4 और y3 का मान माइनस 2 हो गया, बटा में कितना हो गया 3। बताइए 3 प्लस माइनस माइनस 7 और प्लस में 10 हो गया, बटा में 3 हो गया, कॉमा माइनस 5 प्लस 4, ये प्लस माइनस माइनस 2 बटा में 3 हो गया। प्लस वाला को पहले जोड़िए, 10 और 3 कितना हो गया 13। ठीक है, 13 माइनस 7 बटा 3, यहाँ बताइए 4 हो गया, और 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया ना, तो 5 और 2 7 हो गया, बटा में 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ बताइए 13 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 8 9 10 11 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा दोस्तों 6 बचेगा, और बटा में कितना हो गया 3 हो गया, कॉमा 7 में से 4 घटाइए तो 5 6 7, यानी कितना बचेगा आपका माइनस 3 बचेगा। ठीक है, और बटा में 3 बचेगा। ठीक है, माइनस 3 बटा और कितना बचेगा दोस्तों 3 बचेगा। यहाँ तक कोई भी आप लोग को दिक्कत नहीं है, 3 दूना कितना कट गया 6, 3 से 3 कट गया, यानी हमारा 2 कॉमा माइनस 1 हो गया राइट आंसर। तो केंद्रक बहुत आसान है, केंद्रक के लिए आप बस x1 x2 x1 x2 x3 और y1 y2 y3 निकालिए आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद केंद्रक का फॉर्मूला लगाइए, उसके बाद आप केंद्र का फॉर्मूला लगा करके फिर इसके बाद आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा किस प्रकार से क्या सोल्व किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी बहुत प्रश्न है। देखिए अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल स्टार्ट होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप याद रखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है समझिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला याद रखेंगे, 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2, ये होता है। इसका कोई कोड पूछेगा ना आपको कि अगर इसका कोड क्या होता है तो आप बोलना कोड जो होगा हमारा इसका होता है 23 31 12। ठीक है, 23 31 क्या होता है 12, ये कोड होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल में। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल अब किस प्रकार से आप बनाओगे, समझिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आप बनाओगे वो किस प्रकार से बनाओगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो मान दिया गया है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जो मान आपका दिया गया है सबसे पहले वो रखो। क्या रखा गया बताओ, ए हमारा कितना है तो 2,3 है, बी जो है हमारा कितना है तो हमारा कितना है -1,0 है, और जो हमारा सी है वो कितना है तो 2,-4 है, यही है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो मान है उसको पुट करते हैं, x1 का मान हमारा 2 और y1 का जो मान है वो 3 है, और x2 का जो मान है वो हमारा -1 है, और y2 का मान हमारा 0 है, x3 का मान जो है हमारा 2 है, और y3 का मान हमारा -4 है। अब आप समझिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा कैसे जाता है, समझिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला 1/2 दीजिए पहले x1। ठीक है, फिर उसके बाद x1 लिखिए। ठीक है, फिर आप ब्रैकेट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसके बाद आप x2 लिखिए, फिर ब्रैकेट दीजिए, फिर आप x3 लिखिए और फिर ब्रैकेट दीजिए, फिर उसके बाद बंद। ठीक है, अब हम देखिए क्या करते हैं इसमें, इसमें करना यह है कि x1 x2 x3 आप यहां तक तो कर सकते हो याद करने के लिए, फिर सब बाई लिखिए और जितना लिखिए उतने घटाइए, फिर बाई लिखिए जितना लिखिए उतने घटाइए, फिर बाई लिखिए और जितना लिखिए उतने घटाइए, है ना आसान। अब क्या करना है इसमें कोड लगाना है, क्या याद रखना है कोड, कोड जो होता है आपका याद रखना है, कोड जो होता है ये आपका 23 31 12 होता है, पुट करिए 23 31 और ये हो गया 12 और ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल तैयार है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले x1 x2 x3, फिर उसके बाद आपको कोड याद रखना 23 31 12, कोष्ट के अंदर बाई बाई माइनस बाई बाई माइनस बाई बाई माइनस बाई करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं,
बस पुट करते हैं, 1/2 हो गया। बताइए x1 का मान कितना है, 2 है तो 2 रख दीजिए। बाई 2 का मान कितना है बताइए, 0। और माइनस बाई 3 का मान कितना है, -4, तो -4 हो गया, कोई प्रॉब्लम। प्लस x2 का मान कितना है, तो -1 है। फिर उसके बाद बताइए बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 का मान -4 है, माइनस बाई 1 का मान -3 है, ठीक है। फिर प्लस x3 का मान 2 है, बाई 1 का मान हमारा 3 और माइनस बाई 2 का मान 0। यहाँ तक कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे समझिए, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 1/2 है, 1/2 दीजिए। 2, 0 माइनस 4 यानी कितना हो गया, टोटल का टोटल, माइनस माइनस प्लस यानी 4 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर बताइए क्या होगा चिन्ह हमारा, क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, -1, और 4 और 3 को जब जोड़ेंगे तो माइनस का कितना होगा, 7 होगा। यहाँ प्लस और 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 में से 0 जाएगा नहीं तो 3 बचेगा। अब 1/2 हो गया, 2 चौक कितना हो गया, 8, और माइनस माइनस कितना हो गया, +7, और फिर 2/3 6 हो गया। 1/2 सभी को जोड़ दीजिए, आप सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, छो छो 12, छोटिया 18, 18 18 एक 19, 19 19 20 21, यानी टोटल जो होगा हमारा कितना होगा, 21/2। और जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो किस में आता है, वर्ग इकाई में आता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में करना कुछ नहीं, जैसे आप केंद्रक निकालते थे ना, वैसे ही निकालना है। बस आप त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिए, बस पुट करिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन आएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। अब हम एक प्रश्न छोड़े थे, ठीक है, उसको हम लोग सोल्व करते हैं। और ये प्रश्न क्या है, अच्छा ये प्रश्न तो बिल्कुल अलग है, ठीक है। एक लास्ट प्रश्न बचा है, उसके बाद आपका देखते हैं और प्रश्न है क्या। ताकि संरेखी हो, चलिए ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। हमारा 12 नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात करिए ताकि बिंदु क्या हो, संरेखी हो। देखिए संरेखी का मतलब क्या होता है, याद रखना, एक चीज हम आपको शुरुआत में बताए थे कॉन्सेप्ट, कि संरेखी का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कि देखिए यहाँ लिखल होगा संरेख, त्रिभुज का अगर संरेख कहता है ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है। अब आप सोच में पड़ गए कि क्या 0 लेंगे, ठीक है, क्या कैसे किस प्रकार से 0 लेंगे, तो समझिए हम लोग सबसे पहले जो काम करते हैं वही काम करेंगे। ए का मान हमारा कितना है, 7 -2 है। बी का मान हमारा कितना है, तो 5 हमारा 1 है, ठीक है। और सी का मान 5 1 है, 3 मत समझिएगा इसको, ठीक है। 5 कॉमा कितना है, 1 है। और सी हमारा कितना है, तो हमारा 3 कॉमा के है, ठीक है, कर दिए हम लोग। अब इसमें बताइए हमारा x1 का मान बताइए कितना है, तो 7 है। और y1 का मान कितना है, तो -2 है। x2 का मान हमारा कितना है, तो 5 है। और y2 का मान जो है हमारा 1 है। x3 का जो मान है वो हमारा 3 है। और y3 का जो मान है वो हमारा k है, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे लिखना था ना वैसे ही लिखिए आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन अब यहाँ पर क्या रहे, जब संरेख रहे, क्या रहे, संरेख रहे, तब क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ समझिए आप लोग कैसे निकलता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाने के लिए वही 1/2 लिखिए। फिर उसके बाद आपको क्या करने के लिए बताया है, x1, फिर आप ब्रैकेट दीजिए, फिर यहाँ पर x2, क्या दीजिए, x2 दीजिए, ठीक है, x2 दीजिए, और फिर ब्रैकेट दीजिए, फिर लिखिए x3, और फिर ब्रैकेट दीजिए, फिर उसके बाद कोष्ट बंद। अब जितना लिखे उतना ही घटाना है, मतलब क्या लिखना है, सबसे पहले बाई माइनस बाई, बाई माइनस बाई, बाई माइनस बाई, ठीक है। अब कोड याद रखना है, 23 31 12, एकदम याद रखिए 23, ठीक है, इसमें 31 और ये आपका 12, ठीक है। इसी प्रकार से आप याद कर सकते हो, नहीं तो याद करने के लिए बैठोगे तो सुबह हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए संरेखी क्या होता है, संरेखी का मतलब होता है कि सेम टू सेम ही त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जैसे बनाते थे वैसे ही बनाओगे। बट संरेखी में कहता है कि जब संरेख होगा ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो ये परिवर्तन इसमें सिर्फ होगा, बराबर क्या लगाना है, 0, तो कोई खास परिवर्तन नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करना है, मान रखिए, तो मान रखेंगे तो बताइए क्या होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ 1/2 हो गया, ठीक है। x1 का मान बताइए कितना, x1 का मान 7 हो गया। y2 का मान बताइए कितना है, तो y2 का मान 1, और बाई 3 का माइनस के है, तो 1 माइनस क्या हो गया, के हो गया। बाई 2 का मान हमारा कितना है, तो बाई 2 का मान हमारा कितना है, 5,1 है ना, तो 5 कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। तो बाई 2 का मान हमारा 23, ठीक है, 23 हो गया, 31 12 यानी 23 31 12, ठीक है। तो बाई 2 का मान 1 हो गया, और फिर बाई 3 का माइनस के हो गया। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। प्लस तो प्लस दीजिए, x2 का मान हमारा कितना है, तो 5 है। x2 का मान कितना है, 5 है। बाई 3 का मान कितना है, तो बाई 3 का मान हमारा के है। और बाई 1 का मान, तो बाई को 1 का मान माइनस तो पहले से है, और बाई 1 भी -2 है, तो माइनस माइनस डायरेक्ट कर देते हैं +2। आप लोग इतना तो समझ ही सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, ठीक है। x1 हो गया, बाई 1 हो गया, और फिर x2 बाई 2 हो गया, फिर उसके बाद हाँ ठीक है, बाई 23 अब 1 माइनस हो गया, ठीक है। अब प्लस x3 का मान बताइए कितना है, x3 का मान हमारा 3 है। और बाई 1 का मान हमारा -2 है, और बाई 2 का मान हमारा 1 है, ठीक है। बाई 2 का मान हमारा 1 है, बराबर क्या लेके चलेंगे हम लोग, 0 लेके चलेंगे। बराबर क्या लेके चलेंगे दोस्तों, 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ तक हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2, फिर उसके बाद हमारा 7,
7 को अगर हम डायरेक्ट गुना कर दे तो कितना अच्छा रहे, ठीक है। 7 को गुना कर दीजिए ना, 7 को 1 से गुना करिए तो 7 हो जाएगा, 7 को k से गुना करिए तो 7 k हो जाएगा, प्लस 5 को k से गुना करिए तो 5 k होगा, 5 को 2 से करिए तो 5 दूना 10 होगा, ठीक है। यहाँ बताइए माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 कितना होगा, 3 ही होगा ना, और वो भी 3 किस चीज में होगा, तो हमारा किस चीज में होगा, माइनस में होगा। माइनस को 3 से 3 गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी 3 तिया डायरेक्ट कितना होगा, 9 बराबर क्या होगा, 0। समझ सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का ही होगा, 2 और 1 कितना हो गया, 3। इसको जब आप 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप सोल्व करिए इसको अच्छे से, 1 बटा क्या हो गया, 2, ठीक है। अंक को जोड़िए, तो बताइए यहाँ पर 7 के और 5 के, 7 के और 5 के यहाँ पहले जोड़िए, 7 और 10 कितना हुआ, 17, और 17 में से 9 घटा दीजिए तो 9 एक 10, और यानी कितना बचेगा, 8 बचेगा। 7 10 17, 17 में से 9 घटाइएगा तो 8 बचेगा, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा, 7 के हो जाएगा। 8 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 के हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। 8 माइनस कितना हो जाएगा, 7 के हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करिएगा ना, 8 माइनस कितना हो जाएगा, 7 के, बराबर कितना था, 0 था ना, ठीक है, 0 का 0 था। तो ये दो जो भागा में है उधर गुना में चल सकता है कि नहीं, तो 8 माइनस 7 के बराबर, ये जो भागा में 2 था उधर जाएगा तो गुना में तो बराबर तो 0 ही बचेगा, तो माइनस 7 के बराबर, प्लस 8 उधर गया तो माइनस 8, माइनस से माइनस कर जाएगा तो के का मान हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, के का मान जो होगा हमारा कितना होगा, 8/7 होगा, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 8 बटा कितना, 7 हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो क्या करना है संदेखी में, वही क्वेश्चन लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लिखना है, और 7 का -2, x1 हमारा 7, y1 हमारा -2, x2 हमारा 5, y2 हमारा 1, x3 3 और y3 हमारा 1। संदेह कहेगा फॉर्मूला लगा देना, 23 31 12, ठीक है। x1 हमारा 7 हो गया, y2 हमारा कितना 1, और y3 हमारा के। इस प्रकार से आप सब मान रख दीजिए, टोटल मान रखिए, भागा में 2 है तो उधर जाएगा गुणा में, जो मान हमारा के का मान आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये प्रश्न हमारा बिल्कुल लास्ट है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले जो हमारा प्रश्न छूटा हुआ है उसको कवर कर देते हैं। कोई भी प्रश्न अब छूटा नहीं दोस्तों, मात्र यहाँ पे क्या करना है ना, यदि बिंदु a0 0, b 1 1 सम देखिए, वही फॉर्मेट अपनाना है। यहाँ पहले सबसे पहले आप a का मान रखो, a का मान कितना है, तो a कॉमा क्या है, 0 है, ठीक है। b का मान कितना है दोस्तों, तो b का मान जो है 0 b है, और c का जो मान है हमारा 1 क्या है, 1 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप निकाल लो मान, x1 का मान ये सब याद हो गया होगा, x2 का मान आपका कितना हो गया, 0, सॉरी यहाँ गलती हो गया ना, याद ज्यादा नहीं हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए x1 जो है हमारा a है, और y1 जो है हमारा कितना है, 0 है, ठीक है। x2 जो है हमारा 0 है, और y2 जो है हमारा क्या है, b है, y2 हमारा क्या है, b है, और x3 जो है हमारा 1 है, और y3 जो हमारा है 1 है, ठीक है। वही त्रिभुज का क्षेत्रफल से आप चलो, त्रिभुज का कौन सा क्षेत्रफल, फॉर्मूला तो आप लोग को याद हो गया होगा, 1/2, फिर उसके बाद x1, फिर उसके बाद 22 यानी 22 हो गया, ठीक है, 23 हो गया, प्लस x2, फिर अब यहाँ से क्या लेना है, 31 लेना है, और फिर उसके बाद x3, फिर यहाँ से क्या लेना है, 12 लेना है, ठीक है। यहाँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। समदेखी है तो बराबर 0 कर दीजिए आप। अब यहाँ पर 1/2 हो गया, x1 का मान बताओ, x1 का मान कितना है, बताओ x1 का मान कितना है, तो हमारा a है, ठीक है। y2 का मान हमारा b है, और फिर उसके बाद y3 का मान हमारा कितना है दोस्तों, 1 है, ठीक है। फिर प्लस x2 का मान हमारा 0 है, y3 का मान हमारा 1, और y1 का मान 0, ठीक है, प्लस x3, जो मान वहां पे ऊपर रखा हुआ है ना उसको बस पुट कर दीजिए। फिर उसके बाद y1 का मान कितना है, 0 है, और y2 का मान कितना है, b है, ठीक है। अब बराबर का हो गया, 0 हो गया। 1/2, a को b से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, a b हो जाएगा, और माइनस a को 1 से गुना करिए तो a हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर उसका पूरा का पूरा मान 0 हो जाता है। 1 से 0 में गुना करेंगे 0, बट 1 से b में गुना करेंगे तो कौन सा b बनेगा, -b बनेगा, ठीक है। 1/2 हो गया, यहाँ क्या हो गया, a b, और माइनस a, 0 को हटा दीजिए, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, b बराबर क्या हो गया, 0। दो भागा में है, उधर ढकेल दीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी, और बड़ा ए बी माइनस ए माइनस बी बराबर पूरा 0 हो गया, तो ए बी बराबर, ये माइनस ए उधर गया प्लस ए, माइनस बी उधर गया प्लस बी, मतलब ए प्लस बी बराबर हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, बताइए, ए प्लस, ठीक है, पूरा का पूरा जो है हमारा ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, ए प्लस बी बराबर जो हो गया हमारा टोटल ए बी हो गया, ठीक है। अब हमको लाना है वो ना, हमको तो सिद्ध करना है वो चीज, तो उसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ आप लिखिए, दोनों तरफ ए बी, ठीक है, दोनों तरफ ए बी से क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए, दोनों तरफ ए बी से क्या देने पर, भाग देने पर, तो ए बी से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, ए बटा ए बी होगा, ठीक है, प्लस बी बटा क्या होगा, ए बी होगा, बराबर यहाँ क्या होगा, ए बी बटा ए बी होगा। जो कट रहा है दोस्तों उसको काटिए, ठीक है, जो कट रहा है उसको काटिए, ए से ए खत्म हो गया, बी से बी खत्म हो गया, ए बी से ए बी खत्म हो गया, क्या आ गया, 1/b प्लस 1/a बराबर ए, कितना पूरा पूरी कट गया तो कितना बार में, एक बार। क्या जो हमें सिद्ध करना था वो आ चुका, 1/a
प्लस 1/b बराबर 1, और यही हमको क्या करना था दोस्तों, प्रूव करना था। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो चुका, प्रूव। तो यहाँ तक तो आप लोग को आ ही गया, ठीक है। संदेह कैसे बनाया जाता है ये तो आप लोग को पता ही है, बट इसके आगे क्या लगाना है, बस ये ध्यान देना, जब ये प्रोसेस आ जाएगा ना पूरा, तो फिर वहां से याद रखना, दोनों तरफ ए बी से हम लोग क्या किए थे, भाग किए थे। भाग करिए, आंसर आइए, ठीक है। भाग करिएगा, आंसर आइए। हर एक क्वेश्चन आपका पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब हमारा जो प्रश्न है वो अगला प्रश्न कौन सा है दोस्तों, एक लास्ट प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। शीर्ष 0, -1, ठीक है। शीर्ष कितना है, 0, -1 और 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। अब बताइए दोस्तों कि मध्य बिंदु किसे कहते हैं, पता है आपको? मध्य बिंदु का मतलब होता है, जैसे कि हम अगर कोई फिगर लेते हैं, एक फिगर लेते हैं, त्रिभुज का लेना भी पड़ेगा। ये हम फिगर ले लिए, ठीक है, ओके। ये हम क्या ले लिए, फिगर ले लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिगर गड़बड़ा नहीं रहा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए एक फिगर ले लेते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए कि ये फिगर ले लिए, इसका कुछ नाम होना चाहिए। चलिए नामकरण थोड़ा सा कर देते हैं इसमें। तो इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, इसका नाम सी हो गया, ठीक है। अब ए जो है शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज है। तो सबसे पहले यहाँ पर 0, 1 हो गया ए की जगह पर, और सॉरी 0, -1 हो गया, और बी की जगह पर 2, 1 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 2, 1 हो गया, और सी की जगह पर जो हो गया 0, क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए कहा गया है कि त्रिभुज है, त्रिभुज का शीर्ष आपको पता है ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी जो आपको पता है ना, इसका तो आप क्षेत्रफल, आप त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालबे करोगे, बट इसके बीच से मध्य बिंदु, मध्य बिंदु किसको बोलते हैं, जैसे ए बी का मध्य बिंदु क्या हो गया, ये पॉइंट हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से बीसी का मध्य बिंदु हमारा ये पॉइंट होगा, फिर एसी का मध्य बिंदु हमारा ये पॉइंट होगा, और जब आप इसको मिलाओगे तो एक त्रिभुज बनेगा। एक मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। क्या आपको दिख रहा है त्रिभुज? अब ये जो त्रिभुज बना, इसका भी आप क्षेत्रफल निकालो और इसका भी क्षेत्रफल निकालो, बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों का निकालो। देखो बड़ा वाला और बीच वाला दोनों का क्षेत्रफल निकालो, और दोनों का क्षेत्रफल निकाल के उसको क्या कर दो, बटा कर दो, आपका आंसर। मतलब छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल करो, वही आपका आंसर है, क्योंकि अनुपात कहा ना, तो दोनों का अनुपात निकालना है। तो इसका नाम जो है हम लोग दे देते हैं, क्या दे देते हैं, समझिए। इसका नाम हम लोग दे देते हैं पी, और इसका नाम दे देते हैं क्यू, और इसका नाम दे देते हैं आर। पी क्यू आर इस त्रिभुज का नाम है, और बड़ा वाला त्रिभुज का नाम एबीसी आप लोग जान ही रहे। तो सबसे पहले हम छोटा वाला ही त्रिभुज का निकालेंगे, क्यों? और ये पी निकालने के लिए हम लोग का किसका सहारा लेना पड़ेगा, याद रखना, मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु। तो हम लोग अब चलते हैं मध्य बिंदु से, ठीक है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, x1 प्लस x2 और बटा में 2, और y1 प्लस y2 बटा में 2, ठीक है। ये याद रखना फॉर्मूला है मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु कैसे निकालोगे आप? देखिए मध्य बिंदु ए और बी के मध्य बिंदु निकालना है ना, तो ए बी से ही आप, ए बी का मध्य बिंदु बताइए क्या है, पी है। ए सी का मध्य बिंदु क्यू है, और बी सी का मध्य बिंदु आर है। तो ए बी का मध्य बिंदु हमारा पी है, तो पहले आप ए बी को लेके चलो, ठीक है। तो ए बी को लेके चलेंगे तो हमारा कितना होगा, ए कितना दिया गया है बताइए, ए हमारा 0, -1 है, और बी जो है हमारा कितना दिया गया है, तो बी हमारा 2, 1 है। इससे आप सबसे पहले निकालो, इससे आप सबसे पहले क्या निकालोगे, x1 और y1। तो x1 का मान 0 और y1 का मान जो होगा -1 होगा, x2 का जो मान होगा ये 2 होगा, और y2 का जो मान होगा ये 1 होगा। सही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि आपको फॉर्मूला लगाना है। मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु क्या है बताइए, पी है। तो हम ओनली फॉर पी बराबर लिख सकते हैं x1 प्लस x2। x1 कितना है, 0 + 2, यानी 0 + 2 और बटा में 2 हो गया। y1 प्लस y2, यानी y1 का मान -1 और फिर +1 और बटा में 2 हो गया। 0 + 2 कितना हो गया दोस्तों, 2/2 हो गया। इधर बताओ, एक से एक खत्म, ऊपर 0/2 हो गया, यानी इसका आंसर कितना आ गया, एक। एक बार में कटा और 2 से भागा दीजिएगा 0 में, तो 0 ही होगा, तो 1, 0। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा ना, इसका जो हमारा क्या होगा, मध्य बिंदु जो होगा हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा मध्य बिंदु जो होगा 1, क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 और 0 को जोड़िए तो 2 होगा, 2 से 2 काट दीजिए एक बार में, 1 और 1, 1 और -1 मतलब 0 हो गया। तो इसमें आपका 0/2 आंसर 0 ही आएगा। अब हमको चाहिए किसका, आर का चाहिए। तो आर का निकालने के लिए आप लोग किसको लेना पड़ेगा, बीसी को। तो लेंगे हम लोग बीसी को। तो बी हमारा 2, 1 है, और सी हमारा बताइए कितना है, तो सी हमारा है 0, 3। 0, क्या है दोस्तों, 3 है, ठीक है। अब 0, जो 3 है इसे निकालिए, तो हमारा बताइए क्या मान निकलेगा। x1 का जो मान निकलेगा हमारा 2, और y1 का जो मान निकलेगा 1, और x2 का मान जो निकलेगा 0, और y2 का मान निकलेगा हमारा 3 निकलेगा, ठीक है। अब बताइए इसमें कि हम लोग जब निकालेंगे ना, ये तो निकल गया पूरा x1 2 y1। अब इसमें हम लोग निकालेंगे कि इसका बीसी का मध्य बिंदु r है, तो r से चलेंगे। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है बट जान नहीं है इसमें। x1 और x2, x1 x2 को जोड़ दीजिए, 2 + 0 और बटा में 2 हो गया, और 1 + 3 और बटा में 2 हो गया। इसमें 2/2 हो गया, और इसमें 3 और 1 4/2 हो गया। काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 से 2, यानी 1, कितना हो गया, 3 हो गया। अब 1, जो 3 हुआ ना, ये हमारा बताइए कितना हुआ, यार का जो है 1, हमारा क्या निकल चुका, 3 निकल चुका। अब हमको किसका मान निकालना है, क्यू का मान निकालना है। किसका मान निकालना है दोस्तों, क्यू का मान निकालना है। तो क्यू का मान निकालते हैं हम लोग। पहले थोड़ा सा हम लोग क्या बना देते हैं,
जगह बना देते हैं तो अच्छा न रहेगा। चलिए ठीक है, जगह बनाते हैं, बनाया जाए जगह। ज़्यादा जगह नहीं बन जाता है दोस्तों, कभी-कभी हो जाता है। ज़्यादा जगह भी हम लोग के लिए हानिकारक है, इसलिए जितना में रहिए, कहता है कि संतुष्टि में रहिए। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप ही का बात मानते हैं, लेकिन हम तो जगह बनाएँगे। बनाएँगे दोस्तों, क्यों नहीं बनाएँगे? बनाएँगे, ज़रूर बनाएँगे। ठीक है, आर का बन गया ना? अब हमको निकालना किसका है बताइए जल्दा? एसी का चलता है, ठीक है? एसी से चलते हैं, तो एसी से हम लोग जब चलेंगे, तो ये हमारा ए कितना है बताइए? 0, -1 और सी हमारा बताइए कितना है? सी हमारा जो है 0, क्या है? 3 है। यहाँ से चलिए, x1 बराबर 0, y1 बराबर -1, ठीक है? x2 बराबर जो होगा हमारा 0 होगा और y2 बराबर होगा 3 होगा, ठीक है? अब इसमें निकालिए, तो एसी का मध्य बिंदु हमारा क्या है बताइए? q है ना? तो q बराबर होगा x1 यानी 0 + 0 बटा में 2 और फिर कॉमा -1 + 3 बटा में 2, ये तो पूरा 0 हो गया। 3 में से 1 गया, 2 बचे, 2 से 2 कट गया, कितना बार में? तो 0, 1, यानी जो q हमारा निकल गया वो कितना निकल गया? q जो हमारा निकल गया 0, 1 निकल गया। क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है? अब इसको हम लोग इरेज कर दें, क्योंकि हम लोग को अच्छा स्पेस चाहिए इसमें, ठीक है ना? तो आप कैसे मध्य बिंदु निकल गया, आप लोग को कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है? कोई भी हर्ज है तो बताइए, उसका समाधान एकदम किया जाएगा। इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है? इसको इधर कर देते हैं तो और अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों? ठीक है, हो गया। ठीक है, समझ जाएंगे आप यहाँ तक। अब हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल। अब हम लोग का क्षेत्रफल निकालना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज जो है पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है? अब पी क्यू आर का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो पता ही है आप लोग को, 1/2, फिर उसके बाद x1, फिर उसके बाद 23 यानी बाई 2 माइनस बाई 3, और फिर उसके बाद प्लस x2, फिर उसके बाद बाई 3 माइनस बाई 1, 23 31, और प्लस उसके बाद x3 बाई 1 माइनस बाई 2। ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा फॉर्मूला। अब यहाँ से P और Q और R निकालना है। P का मान बताइए कितना है? 1, 0 है, ठीक है? आर का मान, क्यू का मान बताइए कितना है? क्यू का मान 0, 1 है। क्या है? 0, 1 है। क्यू का जो मान है हमारा क्या है? 0, 1 है। और आर का जो मान है वो कितना है? 1, 3 है। इसका मान निकालिए, तो x1 बराबर हो गया 1, y1 बराबर हो गया 0, x2 बराबर हो गया 0 और y2 बराबर जो हो गया 1 हो गया। x3 बराबर हमारा 1 और y3 बराबर हमारा 3 हो गया। सही है? यहाँ तक लगा दीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला जब लगा देंगे तो क्या होगा समझिए, 1/2 हो गया, ठीक है? x1 का मान हमारा कितना है बताइए? 1, फिर बाई 2 माइनस बाई 3 हमारा 1 है, बाई 3 आपका 3 है, 1 - 3 हो गया। x2 हमारा 0, बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 का मान 3 और 1 का मान 0 हो गया, ठीक है? फिर प्लस x3 कितना है? 1 है। बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 का मान 0 और बाई 2 का मान 1, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ बताइए, 1/2 हो गया, 1 गुना -3, 1 को 1 से, अच्छा 1 गुना 1 में से 3 जाएगा, -2 बचेगा, 0 को अगर हम पूरा संख्या में से कुछ भी आवे दोस्तों, अगर 0 को अगर पूरा संख्या से गुना करते हैं ना, टोटल 0 हो जाता है। प्लस 1 को आप कितना से गुना करोगे? -1 से गुना करोगे, तो 1/2 हो गया। यहाँ बताइए, 2 एकम 2 -2, और ये तो खत्म हो गया। यहाँ कितना हो गया? -1 हो गया। तो यहाँ पर बताइए कितना होगा दोस्तों? ठीक है, कितना होगा बताइए? यहाँ जब आप निकालोगे तो 1 गुना कितना हो गया? -2 हो गया, 0 हो गया, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। जब बाई और फिर उसके बाद बाई 1 और किसका तुलना करेंगे? बाई का तुलना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? टोटल का टोटल 1 आ जाएगा। तो अब इसमें देखिए, आपको जब पूरा का पूरा मान निकालेंगे ना, तो इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा। फॉर्मूला बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 हम लोग का कितना है? 1 है, और बाई 3 हमारा कितना है? 3 है। बाई 2 हमारा क्या है? 1 है, और बाई 3 कितना है हमारा? तो 1, 0 हमारा पी का मान आ गया। आर का जो मान है 1, कितना है? 3 है। आर का मान में कहीं कोई मिस्टेक है तो बताइए, ठीक है? क्योंकि इसका 1 आना चाहिए। अब यहाँ आर का मान में कितना लिखे हम लोग? 2, 1, बी का मान हमारा सही है ना? 2, 1, सी का मान 0, 3 है, तो सही है। 2 गुना 0 तो 1 भी सही है। 1 और 3, ओहो मिस्टेक हो गया। 1 और 3, तो 1 और 3 4 होगा, तो 2 यहाँ पर 2 लिखे है ना, मिस्टेक कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर कोई बात नहीं। यहाँ हमारा कितना है? 2 है, ठीक है? यहाँ भी कितना है हमारा? जो है ये कितना है? 2 है। तो यहाँ पर 2 रखेंगे हम लोग। क्या रखेंगे दोस्तों? 2 रखेंगे, तो 1 - 2 कितना होगा बताइए? -1 होगा। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आपको बता देते हैं शुरू से, ठीक है? 1 कॉमा कितना है? 3। मैथ में यही प्रॉब्लम है ना, मैथ में एक भी मिस्टेक हो जाएगा ना तो पूरा का पूरा मैथ बिगड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है? कोई बात नहीं। अब यहाँ बताइए, जितना मिस्टेक होगी उतना अच्छा है हम लोग के लिए। क्यों अच्छा है? आप लोग को पता है ही। अब यहाँ पर बताइए, आर का मान हमारा कितना आ गया? 1, 2 ना, तो यहाँ पर 2 रखा गया अब हमारा, ठीक है? अब यहाँ पर 1/2 हो गया। अब यहाँ पर बताइए x1 का मान 1, ठीक है? और फिर उसके बाद बाई 2 माइनस बाई 3 टेस्ट, यानी 1 माइनस कितना हो गया? 2 हो गया। 1 माइनस कितना हो गया दोस्तों? 2 हो गया। बाई 2 माइनस कितना हो गया ना? बाई 3 हो गया। 1 माइनस कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, 1, 2, ठीक है? यहाँ पर हमारा कितना हो गया? 1, 2 हो गया, 1, 0 हो गया, और 0, 1 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से हमारा निकालना है, x1 हमारा 1, बाई 1 0, x2 हमारा 0, बाई 2 हमारा 1, या और फिर उसके बाद x3 जो है हमारा कितना है? x3 जो है हमारा कितना है? ठीक है, x3 हमारा 1, कितना है? 2 है,
ठीक है, तो x3 हमारा 1 और y3 हमारा कितना 2, ठीक है। अब यहाँ 1 माइनस कितना रखेंगे बताइए, 1 इंटू 1 माइनस कितना रखेंगे, 2 रखेंगे ना, तो क्योंकि 23 31 12 तो 23 हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद 31, तो x2 का मान हमारा कितना 0, और 31 में हमारा कितना रखेंगे 23, 31 में तो हमारा कितना रखेंगे, तो 2 और माइनस कितना 0, और फिर प्लस x3 हमारा कितना है 1 है, और फिर उसके बाद 12 यानी 1 0 और 12 मतलब 1 हो गया, ठीक है। यहाँ बताइए 1/2, 1 को -1 से गुणा करेंगे तो ये -1 होगा, ठीक है, प्लस में 0 को 2 0 से करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 को -1 से गुणा करेंगे +1 और यहाँ -1 है, 1 को -1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, -1 ही आएगा ना, 1/2, ठीक है, और फिर उसके बाद कितना हो गया -1 -2 हो गया, ठीक है, 2 से 2 कट जाता है तो कभी भी माइनस में नहीं लिया जाता है, याद रखना, तो इसका जो होगा 1 वर्ग इकाई होगा, क्षेत्रफल कभी माइनस में हो ही नहीं सकता है दोस्तों, इसका जो आपका आएगा वो क्या आएगा 1 वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो मिस्टेक, एक भी मिस्टेक अगर होगा तो पूरा का पूरा मैथ खराब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर हमारा यहाँ 4 सही काटे थे, बट यहाँ गलती से 1 लिखा गया, 1 के लिए इतना समय व्यतीत हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आगे निकालते हैं, कौन सा निकालते हैं, अब हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज का निकालेंगे क्षेत्रफल। जब बड़ा वाला त्रिभुज का निकालते हैं तो देखिए क्या होता है, इसको हम लोग इरेज करते हैं, इसमें निकालते हैं बड़ा वाला त्रिभुज का, और वो बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है दोस्तों, ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज का नाम है ए और बी और सी, है ना। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यही है ना। अब बताइए ए का मान कितना है, ए का मान आप देखिए कितना है हमारा, ए का मान 0, -1 है, ए का मान 0, -1, और बी का जो मान है वो कितना है, देखिए बी का जो मान है हमारा कितना है 2, 1 है, बी का मान 2, 1 है, और जो सी का मान है हमारा कितना है, देख लीजिए सी का मान 0, 3 है, ठीक है, तो 0, 3 हो गया। अब इसे बताइए हमारा x1 जो होगा ये 0 होगा, और y1 जो होगा -1 होगा, x2 जो होगा ये 2 होगा, और y2 जो होगा ये हमारा 1 होगा, x3 जो होगा 0 होगा, y3 जो होगा ये आपका 3 होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पर लगा दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है, 1/2 इंटू x1 इंटू 23 यानी y2 माइनस y3 प्लस में x2, फिर उसके बाद y3 माइनस y1 और प्लस में x3, इसके बाद y1 माइनस y2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ 1/2 x1 का मान बताइए कितना है 0, y2 माइनस y3 1 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद बताइए x2 का मान कितना है 2 है, y3 का मान बताइए 3 और माइनस y1 का मान -1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, क्यों ना। आप लोग इतना तो समझ ही गया ना कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस x3 का मान 0 हो गया, y1 का मान हमारा -1 है और -1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर y2 का भी मान कितना है -1 है, ठीक है, 1/2, यहाँ 1 में से 3 घटाओ तो कितना बचेगा -2, प्लस 2 है, और 2 को 3 और 1 कितना 4 से गुना करना है आगे, और ये हो गया -2, तो 1/2 हो गया, यहाँ बताइए -2, ये बताओ 2 चौक कितना हो गया 8 हो गया ना, 2 चौक कितना हो गया दोस्तों 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ पर बताइए ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0 हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी मिस्टेक है तो बताइए, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। 0 इंटू 1 माइनस 3 हो गया, 2 इंटू 3 प्लस कितना हो गया 1 हो गया, 2 चौ 8 से गुना कर देंगे, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अच्छा यहाँ पर ये 2 नहीं होगा, यहाँ पर भी हमारा 0 होगा, क्यों होगा आपको पता होना चाहिए, देखिए क्या, क्योंकि 0 से अगर हम 3 में से गया तो यहाँ पर 0 है ना, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो गया टोटल का टोटल 0 हो जाएगा, तो ये सब ध्यान आप लोग को देना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 0 को पूरा से गुना करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा ओनली 4 1/2 और यहाँ 8 बचे, 2 चौक कितना हो गया 8, हमारा 4 वर्ग इकाई जो होगा इसका आंसर होगा, 4 वर्ग इकाई जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना था ये बताइए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अनुपात निकालना है, क्षेत्रफल के साथ अनुपात, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज ABC, छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला जो है नीचे, त्रिभुज बताइए PQR का क्षेत्रफल हमारा कितना आया था 1 वर्ग इकाई ना, तो 1 ऊपर रहेगा और नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 1:4 आपका इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगते हैं, तो आप दोस्तों के साथ जितना हो तो शेयर करिए, जो क्लास 10th के एग्जाम देने वाले हैं वो छात्रों को भी हेल्प मिले। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री में आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।